8 में हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, जो चैप्टर हाँ। आप पढ़ने जा रहे हो, तो क्या उस चैप्टर को पढ़ने के आप लायक हो कि नहीं हो। क्या बोला मैंने। लायक हूँ या नहीं हूँ किसके। चैप्टर पढ़ने के। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बाइक चलाने जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँ मैं बाइक चलाना सीखने जा रहा हूँ, तो मैं बाइक चलाने के लायक हूं कि नहीं हूं, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैंने सीखने लग जाऊं पहले। मैं पहले देखूंगा। जैसे मान लीजिए 4 साल के बच्चा है, 4 साल के बच्चे को मैं बाइक सिखा सकता हूँ। नहीं, क्यों नहीं सिखा सकता। क्योंकि बहुत छोटा है। करेक्ट, उसके पैर ही नहीं लगेंगे, है ना। उसके बाद हाँ। इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं कि बाइक को अपने पैर पे संभाल ले, है ना। हाँ। अगर वो ये दो काम कर सके तो हो सकता है हम सिखा भी लें, बाइक चलाने में होता ही क्या है, हो सकता है हम सिखा भी दें। तो इसका मतलब है हाँ। दो चीजें हो गई, एक नई चीज सीखनी, और दूसरा उस चीज को सीखने के लिए तैयार होना। समझ के बात। यस। तो पहले हमको ये देखना है कि अगर मैं क्लास 8 कंप्यूटर्स को पढ़ने जा रहा हूं, मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहा हूं, तो क्या मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ने के लिए तैयार भी हूं। अगर मैं तैयार नहीं हूं तो क्या मैं पढ़ सकता हूं। नहीं। ज्यादातर बच्चे तैयार ही नहीं होते हैं, अब वो कहते हैं मुझे पढ़ा दो। तैयार नहीं होने का क्या मतलब हुआ, डिसीजन पढ़ने का उनका नहीं होता है, किसका होता है, किसी और का होता है। तो टीचर तैयार होने टीचर का का। मतलब पहला क्या हुआ, डिसीजन किसका होना चाहिए। बच्चों का खुद का। मेरा होना चाहिए, मेरा डिसीजन होगा तो ही मैं पढ़ सकता हूँ। अगर मेरा हम्म, डिसीजन नहीं है कार सीखने का, तो दुनिया में कौन मुझे कार सिखा सकता है। कोई नहीं। कोई नहीं सिखा सकता। ऐसे ही अगर मेरा डिसीजन कंप्यूटर सीखने का नहीं है, तो दुनिया में कौन मुझे कंप्यूटर सिखा सकता है। कोई नहीं। कोई नहीं सिखा सकता। अच्छा, अगर बाई चांस की बात है, दो सिचुएशंस हैं, पहली सिचुएशन में मैं सीखना नहीं चाहता, तो क्या हाँ। दुनिया का कोई आदमी मुझे सिखा सकता है। नहीं। नहीं। दूसरी सिचुएशन में मैं सीखना चाहता हूं और मुझे कोई हम्म, सिखाने वाला मिला ही नहीं, तब क्या पॉसिबिलिटी है अपने आप थोड़ा बहुत सीख जाने की। हाँ है। करेक्ट। इसका मतलब है सिखाने वाला हो या सिखाने वाला न हो, इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस बात से ज्यादा पड़ता है, अपने अपने आप को करना। कि मैं सीखना चाहता हूं कि मैं सीखना चाहता मैं नहीं सीखना नहीं नहीं हूं। चाहता हूँ। तो पहले तो बात मुझे अपने आप से पूछनी है कि मैं सीखना भी चाहता हूं कि नहीं सीखना चाहता हूं। अगर मैं सीखना ही नहीं चाहता हूं तो कोई सिखा नहीं सकता। अब मैं बात करता हूं, सीखना तो मैं चाहता हूं, मैं हवाई जहाज उड़ाना तो चाहता हूं, बट मैं उसके लायक हूं कि नहीं लायक हूं। तो हवाई जहाज उड़ाने के लायक होने का मतलब है कि हवाई जहाज में बैठने से पहले मुझे हवाई जहाज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे। मेरी आईज में वो पावर होनी चाहिए जो पायलट को चाहिए। ऐसा ना हो मेरी आईज में वो पावर ही नहीं है जो मैं देख पाऊं इतनी दूर का, राइट। मेरी वो कैलकुलेशन ही नहीं है जो मैं इतनी दूर का फटाफट फटाफट कैलकुलेट कर पाऊं। है ही नहीं मतलब। जब मैं कंप्यूटर्स पढ़ने गया, ग्रेड मतलब चैप्टर नंबर 4 है, तो अब चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर्स मान लीजिए, सपोज एक्सेल ही है ना, कोई एक्सेल का मान लीजिए वो वीलुकअप सिखा रहे हैं आपको। एक्सेल में वो आपको वीलुकअप सिखा रहे हैं। और वीलू को पढ़ने के लिए मुझे तैयारी क्या चाहिए, वीलू को पढ़ने के लिए मुझे कंप्यूटर्स पता होना चाहिए, मुझे कंप्यूटर्स ऑन ऑफ करना पता होना चाहिए, मुझे एक्सेल पता होना चाहिए, मुझे एक्सेल ऑपरेशंस पता होने चाहिए, मुझे एक्सेल की फाइल के ऑपरेशंस पता होने चाहिए, मुझे बाकी सब चीजें पता होनी चाहिए, मुझे रो पता होना चाहिए, मुझे कॉलम पता होना चाहिए, मुझे छोटे छोटे फॉर्मूले लगाने आने चाहिए। मैं सारे फॉर्मूले लगा लेता हूँ। मुझे टेबल्स पता होना चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टल पता होना चाहिए, वर्टिकल पता होना चाहिए। इतनी चीजें पता होनी चाहिए, तब मैं वीलुकअप लगाने के लिए तैयार हूं। अग्री डिसअग्री। एग्री। अब मुझे इतनी चीजें तो पता नहीं, और मैं VLOOKUP लगाने के लिए बैठ गया। अब मुझे बताओ कुछ समझ में आएगा मुझे। नहीं। तब मुझे टीचर की जरूरत पड़ेगी, और टीचर भी मुझे VLOOKUP से ही सिखाएगा, पीछे का तो कुछ सिखा नहीं पाएगा। वो कहेगा ये तो क्लास 7 का है, क्लास 6 का है, क्लास 5 का है। तो टीचर के ना सिखाने से मुझे समझ में आएगा, ना खुद पढ़ने से समझ में आएगा। समझ में आई बात। यस। तो इसका मतलब पहले मैं क्या करूं, चैप्टर को पढ़ूं या चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हो जाऊं। चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार होने के लिए सबसे पहला काम क्या है। अपने आप को देखना है कि मैं इससे समर्थ हूँ या नहीं हूँ। नहीं, सबसे पहले मुझे करना भी है कि नहीं करना है। पहले मुझे करना भी है कि नहीं करना। नहीं करना। नहीं करना ही नहीं है, फिर कोई कौन करा पाएगा मुझसे, कोई नहीं करा सकता। दूसरा, I have to just check it out that the thing which is are required there to do this chapter, do I know those all things or not. If I don't know the basics of those things, naturally I'll not be able to do the chapters, right. That's very very true, right. I have to look there, do I know all the basics which are required there in that chapter. If I know everything, naturally I'll be able to do that, right. यस सर। That's great, all the best. सर। सर एक और सवाल था बोलो ना। कि देखो मेरी इस बार एकेडमिक खराब हो जाती है कभी कभार, कभी मार्क्स के रिलेटिव बहुत खराब हो जाती, तो उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। पहले बताओ, एकेडमिक खराब नहीं होती, क्या बोला मैंने।
एकेडमिक तो खराब नहीं होती। कुछ और खराब होता है जिसके कारण एकेडमिक खराब हो जाती है, क्या बोला? कुछ और खराब हो जाए जिसका एकेडमिक खराब हो जाती है। तो बताओ, कुछ और ठीक करें कि एकेडमिक ठीक करें? कुछ और। तो कुछ और क्या है वो तो बताओ। तो जैसे कॉन्सेंट्रेशन कभी हाँ। कभार नहीं हो पाता हूँ, सॉरी। कभी कभार ऐसा हो जाता, कभी कभार होता है कंसंट्रेट नहीं कर पाता, फिर एग्जाम में जाता हूँ तो थोड़ा वहां पर थोड़ा लिखने में थोड़ा है मेरा प्रॉब्लम। तो एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम है, लिखना नहीं चाहते हो कि लिख नहीं पाते हो? लिख नहीं पाता। ग्रेट। लिख नहीं पाते हो तो मैं बोलूं अगर कि मैं जब कंपटीशन में जाता हूं तो मैं दौड़ नहीं पाता हूं, क्या बोला मैंने? मैं जब दौड़ नहीं दौड़ने की पाता। कंपटीशन में जाता हूं तो मैं दौड़ ही नहीं पाता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं चाहता नहीं हूँ दौड़ना। या मुझे दौड़ना ही नहीं आता है, या तो मुझे नहीं आता है। दौड़ना आता नहीं है। आता है। तो ऐसा क्या हो जाता है जो मैं बाहर दौड़ लेता हूं, मैं एग्जाम में नहीं दौड़ पाता? क्या है ऐसा कारण, मुझे देखना पड़ेगा ना। नर्वसनेस। मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं एग्जाम में ही नहीं दौड़ पाता हूं या फिर मैं बाद में और पहले भी नहीं दौड़ पाता हूं। अगर मैं पहले भी नहीं दौड़ पाता हूं, बाद भी नहीं दौड़ पाता हूं, तो इसका मतलब है एग्जाम की कोई गलती नहीं है। गलती किस बात की है? कि मैंने पहले दौड़ा ही नहीं, तो मैं पहले दौड़ना सीख लूंगा। और अगर वो एग्जाम में हो रहा है तो फिर मुझे मार्क्स का प्रेशर है। किस चीज का प्रेशर है? मार्क्स। मार्क्स का प्रेशर है। फिर उस मार्क्स के प्रेशर को छोड़ दो। मार्क्स जितने आए उसको छोड़ दो। मुझे दौड़ना है। अच्छा दौड़ूंगा तो हो जाएगा, नहीं अच्छा दौड़ूंगा तो नहीं हो पाएगा। मैं देखूंगा किस बात की कमी है, मैं उसको ठीक कर लूंगा। अगर एग्जाम में नहीं हो पा रहा है मतलब एग्जाम का प्रेशर है, और एग्जाम के पहले और बाद में भी नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब मुझे दौड़ना आता नहीं है। तो नहीं, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? लिखना आता नहीं है कि प्रेशर है? सब लिखना आता है, प्रेशर थोड़ा टाइप हो जाता है। प्रेशर होता है तो क्यों प्रेशर है भाई? किस बात का सर प्रेशर है? सर क्योंकि एग्जाम समय ज्यादा तब नर्वस होता है, ये हम सही लोग संडे को लिखूंगा। बात कर बेटा, दिस इज द क्लास फॉर पेरेंट्स। हाँ, हम लोग संडे को बात, इसीलिए हम संडे को क्लास रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों की इतनी ढेर सारी बातों पे बात कर पाए। ये पेरेंट्स की क्लास है ना, इसलिए पेरेंट्स से बात करने तो हम आपसे संडे को क्लास रखेंगे, वहां बात किया करेंगे हर संडे को। ओके सर, ठीक है? थैंक यू। मोस्ट वेलकम बेटा। थैंक यू सर। ठीक थैंक है। यू सर। ओके ओके ओके। हम्म। ओके। यस। एनीवन? नो क्वेश्चंस? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रिद्धि, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा। कितना हो गया आपका, कितने फ्रेमवर्क्स हो गए? सर अभी मैं फ्रेमवर्क 11 पे हूँ। फ्रेमवर्क 11 पे हैं? जी सर। क्या है फ्रेमवर्क 11? सर फ्रेमवर्क 11 में हमें बच्चों के बिहेवियर मतलब हैबिट्स हमें पता है, शुरू से देखना है कि वो हैबिट्स कैसे फ्रेमवर्क इनकलकेट 11 हुई नहीं और होगा, कैसे वीडियो बढ़ती 11 चली गई। वीडियो 11 होगा, वो फ्रेमवर्क 11 नहीं होगा। सर सेक्शन 16 था, फ्रेमवर्क तो 11 है वो। फ्रेमवर्क 11 है, अच्छा हो सकता हो, जी ठीक है। सर। हो सकता हो, आई मिस्ड इट। नहीं सर, फ्रेमवर्क 11 नहीं है। हाँ, फ्रेमवर्क 11 नहीं होगा, वही मुझे भी लग रहा था। सर चलिए कोई बात। फ्रेमवर्क 11 ही है। फ्रेमवर्क 11 ही है ऐसा? यस सर। जिसमें बचपन से लेके हम हैबिट्स देखते हैं, कौन सी हैबिट शुरू हुई, कहाँ से कहाँ तक गई। हाँ फ्रेमवर्क 11 ही है सर, मैंने भी नोट किया है। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। ये सर बच्चों की 10 देखते हैं कि अपनी बिहेवियर्स देखते लिखते हैं? हैं उसमें। सर उसमें आपके उसमें अपनी लिखा था व्यक्तिगत। अपनी भी देख सकते हैं, बच्चों की भी देख सकते तो हैं। पहले किसकी देखेंगे? सर बच्चों की देख रही हो तो अपनी गलतियां दिखाई दे रही हैं अरे सारी। गलतियां देखनी नहीं भाई, वो अपनी देखनी, कहाँ आप चक्कर में पड़ गई? अपनी देखनी है भाई। बच्चे की कहाँ देखनी है, कहाँ पहुंचे? ये तो हुए माई पे है ना आप। सर फ्रेमवर्क 11 में नीचे उसमें लिखा आप हुआ पहले था। मुझे बताओ किस में हो आप, हुए माई पे हो ना? सर हाँ हुआ तो आई नहीं, नो कौन है? फ्रॉम द स्टार्ट। हाँ। सर हु एम सर आई वाले उसमें के अंदर ही सर था सर ये कैन आई वाला। से समथिंग। हाँ हाँ सुखमीत बताओ। सर 11th फ्रेमवर्क में हमें बच्चे के 10 बिहेवियर्स देखने हैं कि वो ठीक है। पहली बार हमने कब देखे और वो अच्छा। कैसे बढ़ते गए। दैट इज द 11th फ्रेमवर्क। ओके। एग्जैक्टली। ओके ठीक है। ठीक है ठीक है, हाँ तो क्या इसमें दिखा आपको, मुझे बताओ रिद्धि। सर इसमें मैं बच्चे की कोई भी गलती देख रही हूँ तो एक्चुअल मतलब वो चीज दिख रही है कि जो आप हमेशा बताते हैं, जब बच्चा आया था तो इट वाज अ क्लीन, तब तब तो उनमें कोई हैबिट नहीं थी। बट ठीक है। उनके जो बिहेवियर्स बढ़ते गए हैं वो हमारी वजह से ही बढ़े हैं।
ठीक है। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ 2 बिहेवियर्स ही लिखे, तो मैंने कल मैसेज भी डाला था कि वो गिल्टी फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि पूरा किया धरा हमारा ही है। ठीक बात है, लेकिन फिर भी आप देख पाओगे ना तो कम से कम आपको एक काम नहीं होगी, आपको बच्चे पे गुस्सा आनी कम हो जाएगी, है ना। जो बच्चे पे हम दिन भर गुस्सा करते हैं ना कहीं उससे हमको थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी, हम समझ पाएंगे कि नहीं नहीं बच्चे पे गुस्सा नहीं करनी, एक बात। और दूसरा, जो चीज जैसे आई है वैसे हम उसको ठीक भी कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उस पर काम भी कर पाएंगे, है ना। सर उससे पहले वाले फ्रेमवर्क भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें आपने एक्चुअल गुस्से वाला बताया था कि सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो वो मजबूर है। ये कौन से फ्रेमवर्क में बताया था मैंने, कौन से वीडियो में बताया ये था? जस्ट इससे पहले वाला फ्रेमवर्क 10 था, उससे हाँ, पहले फ्रेमवर्क 10 वीडियो था। था कि कोई भी अगर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो हाँ, हम उसको उस नजरिए से देखें कि वो मजबूर है, तो वही मजबूर है ही ऑटोमेटिकली बेचारा, हमारा। परेशान है। तो सर उससे मेरे बिहेवियर में एक छोटा सा चेंज आया है कि हम्म मैं भी शायद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिएक्ट करती थी चीजों पे। हम्म। तो अब जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं होती है ना, मैंने उन पे रिएक्ट करना छोड़ दिया है। क्या बात है, क्या ठीक बात है। है, जैसी हैं चीजें उनको वैसा ही रहने दो। तो सर दिस देखो, इज अ वेरी बिग अचीवमेंट ये आफ्टर थोड़ा अचीवमेंट अटेंडिंग नहीं है योर रिद्धि, क्लास। ये शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ओके, जी अगर जी इतनी ही सर। चीज आपने सीख ली फिर बचा ही क्या फिर कुछ रह ही नहीं क्या। सर ये चीज घर वालों के साथ तो हो रही है, बट बच्चों के साथ अभी भी करना बाकी है, मतलब कोई बात नहीं, बड़ों के साथ तो हो रही है, बच्चों के साथ अभी और करनी है। जो चीज शुरू हो गई है वो चीज हो सबके साथ ही जाएगी। बस एक ही लाइन को पकड़ के रखिए कि गुस्सा मतलब क्या। गुस्सा है हमारी अक्षमताओं का प्रदर्शन, क्या है? हमारी अक्षमताओं का प्रदर्शन। एंगर इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर इनएबिलिटी। जी, दैट वी कांट कंट्रोल द थिंग। करेक्ट। हमारी, जो हम अपने आप को जब कंट्रोल नहीं कर पाते, हमको समझ ही नहीं आता है हम क्या करें, जब हम बिल्कुल समझ ही नहीं पाता है क्या करें, तब हम गुस्सा करते हैं। और जब तक समझ में आता है हम क्या करें, तब तो गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। सर एक और भी एंगर वाला मैंने अटेंड किया था, तब आपने बताया था कि फाइंड करो वेज कि एंगर ही लास्ट रिजॉर्ट है क्या, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या आपके पास। करेक्ट करेक्ट। एंगर शुड तो बी द ये भी लास्ट ऑप्शन। कनेक्ट करने लगी हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, तो उससे गुस्सा पहले से तो काफी कम हुआ है मेरा। या तो समझ है या तो गुस्सा है, दोनों चीजें हो नहीं सकती किसी के साथ। या तो उसके हाँ, पास समझ होगी या तो गुस्सा होगा। गुस्सा होगी। और दोनों चीजें एक साथ रह नहीं सकती, एक म्यान में एक ही चीज नहीं। रहेगी, या तो एंगर जी या तो सर। समझ। जी सर, समझ एक आती क्वेश्चन रहेगी। मुझे पूछना था। बताओ ना। जी सर, एक्चुअल अभी मेरी डॉटर है, 10 इयर्स की है। हम्म सर बच्चे आजकल पीयर प्रेशर में उन लोगों को ना स्कूल में कुछ भी, मतलब जो ऑनलाइन जैसे चलता है, मैं उसको फोन नहीं देती हूँ, फोन यूज नहीं करती, बट टीवी देखती है, 1-1.5 घंटा जरूर देखती है। हम्म एंड घर में वाईफाई कनेक्शन है, तो वैसे मैं ध्यान रखती हूँ कि वो ऑनलाइन क्या देख रही है, बट वो स्कूल से सुनते ही बीटीएस बीटीएस अभी कुछ चल रहा है, हम्म बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। तो सर वो इस सारा दिन बीटीएस बीटीएस बोलती है, उसके गाने सुनती है, अब बोलती है मुझे कोरिया लेके चलो आप। हम्म तो मैंने उसको ये चीज समझाई कि बेटा ऐसा नहीं होता है कि आपने मुंह से बोल दिया कि कोरिया ले चलो एंड सडन वी आर गोइंग टू कोरिया, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल थिंग्स नीड प्लानिंग, सब चीज देखनी पड़ती है। और एडिक्शन किसी भी चीज का खराब है, ऐसे तो आपको टीवी में हर कोई पसंद आने लगेगा, आप बोलोगे कि चलो उससे मिलने चलो। सर किसी टाइम समझ रही है, किसी टाइम वो, मतलब वो चीज तो समझ गई मिलने वाली, बट वो ना स्क्रीन पे बार बार बीटीएस चल रही है, सारा दिन उसके गाने गा रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रही ये चीज मैं कैसे हैंडल करूँ। ठीक है। तो देखो, इस चीज को बहुत ग्रेजुअली हम हैंडल कर सकते हैं। मना जी करके कोई भी काम होता नहीं, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगर इसकी जी बहुत गहराई में हम सारे पेरेंट्स पहुंच जाएं तो हमको क्या दिखेगा? हमको ये दिखेगा, जैसे आपकी बच्ची कह रही है ना मुझे कोरिया जाना है, और जी आप कह रही हो ये क्या बेवकूफी की बात है, कोरिया जा सकते हैं क्या। ऐसे न जाने कितनी बातें हमने अपने बच्चों से बोली हैं, ये कर लो, और बच्चे के मन में यही आया है जैसे आपके मन में आ रहा है कोरिया कोई जाएगा क्या। ऐसे ही आपके बच्चे के मन में आया था जब आपने कभी कहीं जाने के लिए बोला होगा, कभी कुछ पढ़ने के लिए बोला होगा, कभी किसी से कुछ मिलने के लिए बोला होगा, कभी कुछ करने के लिए बोला होगा। और बच्चे को वो उतना ही ऑकवर्ड लगा होगा जितना ऑकवर्ड आपको आज लग रहा है कि कोरिया जाना है। हुआ होगा ना ऐसा कि नहीं, बहुत बार जी जी हुआ सर। होगा कि नहीं हुआ होगा। जी
उस समय आपका क्या तरीका था उससे वो काम कराने का? उस समय आपका केवल एक ही तरीका था, क्योंकि मैंने कहा है इसलिए तुम ये करो, यही तो था। जी यही था। उस समय मैंने केवल एक ही बात कही बच्चे से, क्योंकि मैंने कहा है इसलिए तुमको ये करने करना है। क्या उस समय कहीं कोई डिस्कशन हुआ बच्चे के साथ? नहीं हुआ। नहीं। कोई लॉजिक्स हुए बच्चे के साथ? नहीं हुए। नहीं। तब हम जिद्दी थे कि नहीं तुमको करना है, क्योंकि हमको लगता था मेरे पास बहुत समझ नहीं। है। अच्छा, एक चीज बड़ी सिंपल सी बात है, उम्र चाहे कोई भी हो, आप चाहे 8 साल के रहे हो और चाहे 80 साल के रहे हो, आदमी कभी ये मानने को स्वीकार नहीं होता है कि उसकी समझ कम है। जी। अग्री डिसअग्री? जी अग्री। कभी मानने को तैयार ही नहीं उसकी समझ कम है, उसको लगता है मेरी समझ सबकी समझ से बड़ी है। 8 साल वाले को भी यही लगता है और 80 साल वाले को भी यही लगता है। तो जब तक बच्चे को आपने अपनी समझ से, चूंकि बच्चे ने क्या देखा है काम कैसे कराया जाता है, मम्मी ने डिसीजन लिया और मम्मी ने डिसीजन ले लिया तो मम्मी ने फरमान सुना दिया, उसके हाँ पीछे कोई भी लॉजिकल डिस्कशन नहीं हुआ। तो आज बच्चा भी कोई लॉजिकल डिस्कशन आपसे नहीं करना चाहता है। और अगर बच्चे से आप क्वेश्चन पूछोगे तो पता बच्चा बोलेगा आप क्वेश्चन बहुत पूछती हो, बोलेगा ना? जी सर। बोलता है कि वो नहीं तो बोलता है? बोलती है कि अगर अभी बोलती नहीं है भी आप बोल, रिस्पेक्ट दो तभी मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात करूंगी। सॉरी, If you will talk to me with respect, then only I will talk to you with respect. चाहे बच्चे ने बोला ना, जी सर। इसका बहुत मतलब है टाइम से बच्चे को, देखी। इसका मतलब है बच्चे को ये लग रहा है कि आप उसको जी। रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, है ना? जी। अब आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो आपको समझना है, लेकिन बच्चे की नजर से क्या लग रहा है? उसको लग रहा है कि मैं तेज बात करती हूँ तो वो भी तेज बात करेगी, मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगी तो वो भी नहीं करेगी। तो अगर हम देखेंगे हमारे घरों में समस्या क्या है, सबके घरों में बेसिक समस्या क्या है? हमारे घरों में बेसिक समस्या ये है कि हमारा और हमारे लोगों का, हमारा और हमारे लोगों का सही अलग अलग है। क्या है? सही अलग अलग है। सही अलग अलग है। हमारा सही अलग, हमारे बच्चे का सही अलग, हमारे पति का सही अलग, हमारे बाबा का सही अलग, हमारे चाचा का सही अलग। एक घर में जितने लोग हैं सही सबके अलग अलग है। इवन जी आपका सर। ही बच्चा अगर एक ही बात को लेकर के घर में 4 लोगों से राय मांगे तो चारों लोग एक देंगे कि अलग देंगे? अलग अलग देंगे। तो मुझे बताओ, चारों लोग मिलके बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हैं कि क्लैरिटी दे रहे हैं? कंफ्यूज कर देंगे। और उन चारों के पास भी अपनी बात को बताने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। उनसे भी पूछोगे तो करो मेरे पापा ने कहा था, मैं तो ऐसे ही बड़ा हुआ हूं, मैंने तो यही देखा है, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। भाई ऐसा क्यों होता है? तो कोई जवाब नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता ही ऐसे ही है, ऐसा ही हो ही रहा है, सब ऐसे ही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, होता है कि नहीं होता? तो जब आप कह रहे हो ऐसा ही होता है, आप अपनी कम्युनिटी को देख के बोल रहे हो ऐसा ही होता है, या आपके जो आइडियल होंगे या आप जिसको सक्सेस मानते हो उसने चूंकि ऐसा ही किया था, तो बच्चा किसी और को सक्सेसफुल मान रहा है। बच्चे की दुनिया आपकी दुनिया से अलग है, वहां के लोग वही कर रहे हैं, तो बच्चा आपसे बोल रहा है ऐसे ही तो होता ही है। कोरिया तो जा ही जाता है, कोरिया वाले लोग तो अच्छे होते ही हैं, कोरियन सॉन्ग तो मुझे सुनना होता ही है, सभी तो सुनते हैं, सभी तो करते हैं। तो जो आप कर रही हो ये आपका बच्चा कर रहा है, दिक्कत क्या है उसमें? और दोनों लोग लड़ बहुत रहे हैं। ज्यादा सारा दिन सर कैसे मतलब अगर कन्वर्सेशन भी करनी है तो उसकी कन्वर्सेशन में भी वही जो मतलब ग्रुप है उनके सारे नाम, अपनी सिस्टर से भी बात कर रही है तो उसको भी उससे इन्वॉल्व कर दिया है इसमें। आपकी आवाज बहुत अच्छी आ नहीं रही है। हेलो। हाँ, अब आ रही है सर आवाज? आ रही, बताएं। सर अपनी सिस्टर, उसकी सिस्टर से 3 साल छोटी है, उसको भी उसने इसमें इन्वॉल्व कर दिया। अब दोनों बहनें मिलके बीटीएस बीटीएस कर रही हैं। अरे तो एक बात मुझे बताओ, आपके पड़ोसी आपकी किटी में आपको इन्वॉल्व कर लेती हैं? किटी में कोई बोलती है कि मैं देखो यहाँ जा रही हूँ, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर पता है इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, वो आपको इन्वॉल्व कर लेती है कि नहीं कर लेती है? जी सर। फिर तो आपके फ्रेंड और आप, आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो। बच्ची बात, क्या हो रहा है यहाँ पर? कहीं पर भी लॉजिक की कोई बात नहीं हो रही है। क्यों? मैं काम क्या कर रहा हूं और मैं काम क्यों कर रहा हूं? क्या बोला मैंने? मैं काम क्या कर रहा हूँ और काम क्यों कर रहा हूँ। ये हर समय मेरे अंदर प्रश्न ही नहीं आता। आता है कभी? नहीं। नहीं आता। तो मेरे पास चूंकि मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे पास प्रश्न ही नहीं है। मुझे खुद ही नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं।
दुनिया वाले कह रहे हैं तो मैं कर रहा हूं। इसीलिए मैं बच्चे के साथ वो सारे काम जबरदस्ती कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे ही लॉजिक नहीं पता। अब जैसे किसी बच्चे ने बोला अभी इससे पहले, क्या बोला था उस बच्चे ने कि मैं जब एग्जाम जाता हूं तो मैं लिख नहीं पाता हूं। क्यों? उसको एग्जाम का प्रेशर है, ठीक है ना। अब हम्म। उसके ऊपर वो एग्जाम का प्रेशर है, क्यों प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर एग्जाम का? एक बार अगर उसके ऊपर एग्जाम का प्रेशर खत्म हो, एक बार करवा के देखा जाए, बच्चे के पीछे हाथ रखा जाए, बच्चे से बात की जाए कि बेटा कोई बात नहीं, तेरे एग्जाम नंबर कम आएंगे अच्छे आएंगे, तो लिख के आना। उसके साथ बात हो, उसको पता हो लिखने की इंपॉर्टेंस क्या है, लिख के आएगा वो। कैसे नहीं लिख के जी। आएगा? लेकिन बात क्या हो रही है, आज ही उसको पता है, उसको ये बोला जा रहा है देख बेटा, उसको क्या दही खिलाया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है एग्जाम हम्म। जाने से पहले, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है? अच्छा करके अच्छे आना, नंबर ले। अच्छा हाँ। करके आना, अच्छे। अब बताओ वो क्या सोच के जा रहा है? अच्छा ही करना है उसको। जी। अच्छा, अच्छा, अगर दही चटनी देनी थी तो वो डेली स्कूल जाते समय देने की जरूरत है कि एग्जाम देते समय देने की जरूरत है? डेली। अगर जरूरत है तो मेन काम क्या है, एग्जाम की मेन काम है पढ़ाई। पढ़ाई मेन तो काम उस है। समय तो तुमने दही नहीं खिलाया, दही खिला रहे हो एग्जाम वाले दिन। एग्जाम वाले दिन दही खिला के क्या होगा बताओ मुझे? सर पर अभी क्या करूं मैं? बात, वो बच्चे से तो मुझे बात, समझ आ गई चीज। बच्चे से बात। जितनी लॉजिक्स पे बच्चे से बात कर पाए, जितनी बातें मैं आपसे करता हूं, उतनी ही सारी बातें आपको अपने बच्चे से बैठ के करनी है। बच्चे के साथ खेलना है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है। मैंने एंजॉयमेंट और आपको इंटरटेनमेंट में अंतर बताया है। बच्चे के डोमेन में जाना है। बच्चे को समझ में आना चाहिए कि मम्मी जो भी कह रही हैं, मम्मी जो भी कर रही हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक है। लॉजिक्स में बच्चे से बात करना शुरू करिए। अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, अभी ठीक हो जाएगा। और अगर अभी भी उसको नहीं पकड़ा, और अभी ही नहीं पकड़ा, तो 2-3 साल में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि फिर चीजें बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। और यही सब काम क्योंकि पेरेंट्स नहीं कर पा रहे थे, इसी कारण हमने यूथ गुरुकुल शुरू किया था, ताकि यहाँ पर जो पेरेंट नहीं कर पा रहे, जो पेरेंट से बात नहीं बन पा रही है, ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए, तो चलो एक सपोर्ट मिल जाए। वही हम लोग काम कर रहे हैं, वहां पर यही काम कर रहे हैं। और संडे की क्लास भी हम शुरू कर रहे हैं बच्चों के लिए, कि कैसे हम संडे को बच्चों के साथ बैठे। और कम से कम, जैसे मैं ये देखता हूँ रिद्धि, जी। एक बच्चा क्लास 1 से लेकर के और क्लास 12 तक जाते जाते लगभग 25,000 घंटे स्कूल में बिताता है। कितने? जी सर, 25,000 घंटे। पढ़ाई करता है और स्कूल में बिताता है। उसमें से क्या 100 घंटे भी ऐसे होते हैं जो हम उससे बात कर पाए सही से, कि तुमको पढ़ना क्यों है और कैसे पढ़ना है? कहीं बात ही नहीं हो रही। केवल मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की, साइंस की बात हो रही है। बेसिक बात हो ही नहीं रही है बच्चे से। क्या उस 25,000 घंटे में सही से 250 घंटे भी बात होती होगी बच्चे से? होती नहीं। होते तो हाँ। भाषणबाजी होती है। होती हाँ। हाँ। होती नहीं है। कोई करने को तैयार ही नहीं है, और करना आ भी नहीं ना किसी को। ना कोई तैयार है, ना करना आ रहा, कि अपने आप से नहीं करना आ रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 25,000 घंटों में कम से कम 1,000 घंटे बच्चे के साथ बात हो। जब बच्चे के साथ जी बात हो, सर। जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, कैसे जीना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या जिंदगी है, हम किसी से सापेक्ष जिएंगे कि निरपेक्ष जिएंगे, बच्चे को पता होना चाहिए। कि हमारी जिंदगी कंपैरिजन में जी जाएगी कि न्यूट्रलिटी में जी जाएगी। न्यूट्रलिटी में तो जी नहीं पा रहा है, कंपैरिजन में, सापेक्षता में पूरी जिंदगी जी रही है। पेरेंट्स भी जी रहे हैं। तो तभी हम पेरेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं बच्चों के साथ भी पैरेलल काम कर पाए। देखो चलता है, धीमे धीमे करके होगा, है ना। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हेलो नेक्स्ट। सर। गुड इवनिंग यस, सर। यस, यस, यस। बोलो गुड बोनी। इवनिंग सर। बोनी, बोनी, बोनी जी, बोनी जी, सर पेंशन भी ले रहे हैं एक सेकंड में, हेलो। पेंशन एक सेकंड में। हाँ, बोनी बताएं। हेलो सर। हम्म। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। मैं पहले मैं पहले बहुत सोचता था। क्या हुआ? मेरा मैं पहले बहुत सोचता था कोई ठीक भी है। चीज के लेके, जिसको ओवर थिंकिंग कहला जाता है। हम्म। ये कोर्स में जनवरी से स्टार्ट किया हूँ। हम्म। तब से मेरा ओवर थिंकिंग, अभी तो ओवर थिंकिंग पूरा स्टॉप हो गया। क्या फुल बात है, स्टॉप। बहुत फुल स्टॉप हो गया। हाँ, क्या बात है, बधाइयां क्योंकि बहुत बहुत। आपका कोर्स में जो भी अभी तक कर पाई हूँ, आपका कोर्स का काम, उससे मेरा इतना फायदा हुआ है सर। उससे मेरा ओवर थिंकिंग, मेरा एंग्रीनेस, एवरीथिंग खत्म हो गया। मेरा चाइल्ड अभी तो 4 इयर्स का है। ठीक इसी है, वजह से उसके साथ मेरा बॉन्डिंग अभी से पहले से बहुत बहुत ज्यादा ठीक है। फ्रेंडशिप हो गया मेरे साथ।
और जो भी फ्रेमवर्क करती हूँ उससे मैं फुल डिस्कस करती हूँ। क्या बात है, बहुत सही है। जितना डिस्कशन छोटे बच्चे से आप करते रहेंगे, बच्चा उतना ही बढ़िया इंटेलिजेंट होगा। उससे कोई भी 4 साल का बच्चा हो चुका है, कोई भी बात उसको आप ऑर्डर नहीं देंगे, ये बस ध्यान रखेंगे। कोई ऑर्डर नहीं घर में होगा, जो भी होगा प्रपोजल होगा। क्या होगा? प्रपोजल होगा। प्रपोजल होगा। जो भी होगा प्रपोजल होगा। उसको आप मौका देंगे ये कहने का कि आप देखो भाई ये चीज है, ऐसा मुझको लगता है किया जा सकता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। करेक्ट। उसको अपनी बात रखना सिखाएंगे, उसको अपने विचार रखना सिखाएंगे, उसको अपने लॉजिक्स देना सिखाएंगे। कोई भी बात जो आप उससे बोलेंगे वो ऑर्डर नहीं होनी चाहिए, एक प्रपोजल होनी चाहिए। और प्रपोजल कैसे वो देख पाएगा, इसके लिए आपको काम करना है। एक बात में, एक प्रॉब्लम मैं अभी फेस कर रही हूँ। क्या? उसका पापा अभी दिल्ली में है। हम्म। दिल्ली वो अभी गया है, मार्च मार्च पर वो दिल्ली गया है। उससे पहले उसका पापा के साथ उसका बॉन्डिंग बहुत बहुत अच्छा था। हम्म। अच्छा था, अभी तो नहीं, क्योंकि मेरे पास रहता है। तो उसने एक प्रॉब्लम अब अप्रैल से हम्म। स्टार्ट किया है, वो है हम्म। मुझे थोड़ा थोड़ा देर स्कूल में जाने के लिए। वो जो स्कूल में पढ़ता है ना, उसको मैं लेके आती हूँ, जा मैं लेके जाती हूँ, सब काम मैं ही करती हूँ। हम्म। तो थोड़ा भी लेट हो जाते हैं ना तो बहुत रोने लगते हैं। मैम भी उसको यही बोलते हैं। तो कोई भी वो क्लास में अगर कोई भी बकबक या काम जो भी गलत काम करते हैं तो मैम यही बोलते हैं, आपको आपका मम्मी को बोल दूंगी हम्म। नहीं आने के लिए। हम्म। तो इसी वजह से ना वो रोने लगते हैं। इसको ही मैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ। एक बात बताइए, आपने तो टीचर डराती क्यों है इसको? टीचर तो, सर आप तो जानते हैं क्लास में थोड़ा बकबक बेबी तो होता ही है। तो थोड़ा अगर मैं बकबक। अगर मैं आपको डराऊं, ठीक है, जैसे आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं, मान लीजिए आपको इसके बारे में पता नहीं ये क्या है, ठीक है, हाँ अब मैं जी, हाँ बताऊं, जी, पर हाँ जी। तुम अगर मैं छोटे बच्चे हैं आप 4 साल के, ठीक है ना, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, हाँ और हाँ मैं आपको हाँ। बताऊं कि देखो, अगर तुमने कुछ किया तो मैं इसको तुम्हें टच कर दूंगा और इससे शॉक लगेगा। क्या होगा इससे? शौक लगेगा। शॉक लगेगा। और मैं उससे कहूं देखो कैसे हो रहा है ये ऐसे हो रहा है, 4 बार मैं उस बच्चे के सामने बोल दूं, और जब वो कोई काम नहीं करे तो मैं यही बोलूं, इसको मैं तुम्हें टच कर दूंगा, तुम्हें शॉक लगेगा। अब मुझे बताओ वो कितने दिन में डरने लग जाएगा इससे? बहुत जल्दी सर, यही हो रहा तो इसको है देख के मेरे साथ। रोनेगा कि नहीं रोएगा वो? हाँ तो जी, हमारी आदत है बचपन से ही, क्योंकि हमको ना सही काम करना तो आया नहीं, हाँ जी, सही तरीके से काम करना आया नहीं, ठीक है ना, हाँ जी। तो हमने हाँ, 3 तरीके अपनाए। कितने तरीके अपनाए? तीन तरीके। या तो डर को अपनाया, क्या अपनाया, डर को, फियर को। या तो लालच को अपनाया, हाँ जी। और या तो आस्था को अपनाया। ये ओके। 3 ही तरीकों पे हमारी बड़ों की भी जिंदगी चल रही है, बच्चों की भी जिंदगी चल रही है। हाँ जी। बड़ों की भी इतनी 3 ही पे चल रही है। हाँ। ये नहीं करोगे तो नरक मिल जाएगा, ये नहीं करोगे तो क्या मिल जाएगा? नरक मिल जाएगा। ठीक। हाँ। तो नरक मिल हाँ। जाएगा तो क्या हो गया? डर हो गया। हाँ ये जी। करोगे तो स्वर्ग में अप्सराएं मिल जाएंगी। तुम अगर कुछ भी यहाँ, नहीं। यहाँ अगर तुम लड़कियां नहीं देखोगे, यहाँ तुम लड़कियां मत देखो, तो स्वर्ग में तुम्हें कौन मिल जाएगा? अप्सरा। हाँ तो मिलेंगी यही, ऐसा नहीं कुछ और मिलेगा तुमको। वहां हो सकता है 72 मिल जाए, है ना, हो सकता है 64 हाँ मिल जी। जाए, वो अलग बात होगी, सबके अपने अपने नंबर है ना। और हाँ उनकी डिफाइन भी है, खूब सुंदर सुंदर डिफाइंड है वो, मतलब यहाँ मत देखो तुम, वहां तुम्हें मिलेंगी। तो दूसरा क्या हो गया? लालच हो गया। जी। और तीसरा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तो मुझे भगवान के नाम पे छोड़ दो। किसके नाम पे छोड़ दो? भगवान के नाम। भगवान के नाम है, भगवान के नाम पे छोड़ दो मुझको। ये क्या हुआ? आस्था। तो समझ नाम की चीज तो थी नहीं। तो इन्हीं 3 चीजों के ऊपर पूरा समाज चल रहा है। तो इन्हीं 3 चीजों में हम अपने बच्चों को चलाना चाह रहे हैं। या तो डर, नहीं करोगे तो काले कमरे में बंद कर देंगे, नहीं करोगे तो बूढ़े बाबा आ जाएंगे, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, नहीं करोगे तो पापा आ जाएंगे, नहीं करोगे तो टीचर से शिकायत कर देंगे, ज्यादा बना तुमने तो अभी शाम को तुमको बताएंगे, नहीं तो रात को तुमको दिखाएंगे, नहीं तो पापा को आने दो पापा को बताएंगे, नहीं तो बाबा को आने दो बाबा को बताएंगे, देखो तुमको क्या करते हैं। होता है कि नहीं होता? हाँ जी, हाँ या जी, तो हो ये, और जाता। नहीं तो लालच, बेटा ये कर लो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, बेटा ये कर लो तुम्हें टॉफी मिलेगी, बेटा ये कर लो तुम्हें ये मिलेगा। और नहीं तो अपनी मम्मी के लिए भी तुम इतना नहीं करोगे,
मैं तुम्हारी मम्मी हूं, मैंने अपना पेट काटा था तुमको निकालने के लिए, पता है? मेरे पेट काट के तुम बाहर निकले थे। हाँ, कितना दर्द मैंने सहा था, पता है तुमको? अपनी मम्मी के लिए तुम नहीं करोगे? हाँ, तो आस्था कर लो। समझ समझ की कहाँ बातें हैं। हाँ, तो समझ गया सर। बेसमझा समाज बच्चों को कैसा बनाएगा? ऐसा फिर क्या दिक्कत डरपोक। होगी? फिर क्या है बच्चों की शिकायत करनी? बच्चे भी यही बड़े होके करेंगे जो आप कर रहे हो, हाँ, है यही ना? तो बात है सर। चलो, थैंक यू सर। समझाइएगा टीचर को थोड़ा सा, हो सकता है बुद्धि खुल गुड जाए इवनिंग सर। टीचर की। हाँ बताओ। सर गुड इवनिंग। पहले कंचन कंचन का क्वेश्चन था कोई? हाँ, कंचन। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग बताओ सर। बताओ बताओ कंचन बताओ। सर सर मेरा क्वेश्चन फ्रेमवर्क 12 को लेकर है। फ्रेमवर्क 12 को लेकर है, जीवन लीला है। बोलो। जीवन एक लीला है उसमें सर। ठीक है। तो मेरी पहले भी डिस्कशन हुई थी हम्म, उसमें सर, आपने मुझे ये सापेक्षता और निरपेक्षता के बारे में बताया था, इसे प्लीज डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे, मैं इसको समझ नहीं पाई। अभी भी आपने जीवन रिजिडी से लीला भी है से बात आपने क्या, करी कि जीवन बच्चे। लीला है से आपने क्या सीखा? तो जीवन लीला से हमने ये सीखा कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा रोल प्ले है, पर हम इससे अलग है। हम्म, हम इंडिविजुअली अलग है, और जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें निभानी है। मतलब कि जैसे मेरा शरीर, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ पर ये शरीर तो मेरा है, इसके हम्म, प्रति मेरी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से मेरे रिश्ते, जितना मेरा शरीर मेरा है उतना ही मेरे रिश्ते भी मेरे हैं। जैसे मुझे अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी निभानी है, वैसे ही मुझे अपने रिश्तों के प्रति जिम्मेदारी निभानी है। पर उस जिम्मेदारी को निभाते वक्त मुझे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल में आपने वीडियो सेशन में समझाया कि जैसे आप मूवी में रोल का एग्जाम्पल देते हैं कि उस रोल का एक्टर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और आपसे जब डिटेल में बात हुई तो खुशी को लेकर भी आपने समझाया कि हम अंदर से ही खुश हैं जो कर रहे, हम खुशी को पाने के लिए नहीं कुछ कर रहे, हम अंदर से खुश हैं। इस चीज को भी आपने मुझे प्रूव किया। तो अभी मैं, जब आपने, मैंने आपका ये सेशन सुना, मतलब अभी दोबारा से मैंने 2-3 बार सुना, तो उसमें आपने वर्ड यूज किया सापेक्षता, निरपेक्षता, तो उसको मैं नहीं समझ पाई, नहीं ले पाई। ठीक है। देखो, इतनी बात जब तक समझ में नहीं आएगी, मैं और मेरा समझ में आ गई आपको? हाँ जी सर। ये करने से नहीं, ये समझने की बात है, ठीक है ना? हम्म। क्योंकि हमारी समझ हमारे आचरण में दिखेगी। क्या बोला? हमारी समझ हमारे आचरण में दिखेगी। हमारी समझ हमारे शब्दों में भी दिख सकती है, लेकिन शब्दों में दिखेगी समझ नहीं, शब्दों में दिखेगी शब्द। हमने हाँ सुना जी। और शब्दों से निकाल दिया, और अगर हमने निकाल दी। समझा तो मेरे आचरण से निकलेगा। ओके। क्या बोला मैंने? अगर हमने समझ लिया उस चीज को तो वो मेरे बिहेवियर, मतलब प्रैक्टिकल में उसको करने लग जाऊंगी, और यही अगर कहना मैं चाह रहे सुना तो मैं सुनाने लग जाऊंगी। हैं। मैं ऐसे बना रही हूँ अपने आप को। मुझे मैंने आती अगर है ना सुन बनानी, तो मैं अपने आप। यस क्या सर, बोला? यस सर। अगर मैंने सुना तो केवल सुनाने तो तक वो सीमित शब्दों में है। रहेगा। हाँ, और अगर मैंने समझा तो वो मेरे आचरण में आ जाएगा। ठीक है, तो वो मेरे आचरण। यहां तक बात यस। समझ में? यस तो सर। पहली चीज क्या, इतनी चीज मुझे समझ में यस आई सर। कि कम से कम ये शरीर और मैं अलग अलग हूं, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। इतनी बात तो समझ में, यस सर। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, मैं और मेरा शरीर अलग अलग है। इतनी बात समझ में आने का मतलब क्या है कि अब ये हर समय मेरे ध्यान में रहना चाहिए। जैसे अगर यस मुझे सर। कोई चीज आ गई है तो वो मुझे हर समय पता है कि कभी कभी पता है? अगर मुझे मान लीजिए टू सर प्लस अब। टू अगर मुझे 2+2 लगाना आ गया है, तो मुझे हर समय वो पता है या कभी कभी पता है? हर समय पता होना चाहिए, पर सर ये तो डिपेंड करता है ना कि कितनी मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो प्रैक्टिस नहीं करी तब तक तो आया ही नहीं था ना, फिर तो इसका मतलब है। नहीं सर, जैसे मान लीजिए कि अभी इस चीज को मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जो आपने मुझे फ्रेमवर्क में बोला कि आप अलग और आपका जॉब रोल अलग, ठीक है, नहीं, तो आप इम्पैक्ट नहीं होंगे। जॉब रोल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम्म। आप अलग और ओके। आपका शरीर अलग। हम्म। पहले तो इसकी प्रैक्टिस होगी, उसके बाद जॉब रोल की प्रैक्टिस होगी। जॉब रोल किसका है, आपका है कि शरीर का है? मेरा है जॉब रोल तो। आपका है कि शरीर का है?
आपसे क्या मतलब? शादी किसकी हुई, आपकी हुई कि शरीर की हुई? अगर शादी किसकी फिजिकली हुई? देखें तो शादी किसकी हुई, शरीर की आपकी हुई हुई कि है। शरीर की हुई? किसकी हुई? शादी किसकी हुई, बच्चे किसके हुए, आपके हुए शरीर के हुए? शरीर शादी किसकी हुई, आपकी हुई शरीर की हुई, तो पहले ये। शरीर सर मेरे हिसाब से तो दोनों की तो हुई। दोनों की हुई तो ये तो बात पता ही है कि शरीर मरता है, जो आप है वो तो मर नहीं सकते। जो आप हैं उसके हम्म। मरने का तो कोई हिसाब ही नहीं है, मर ही नहीं सकते, हम्म। है ना? वहां तो मरने की कोई बात ही नहीं है, मरने जीने की कोई यस बात ही सर। नहीं है। ठीक, हम्म। और कोई बात ही नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है ना? आपकी तो हुई नहीं, शरीर की हुई। अगर आपकी हुई यस सर। होती, अगर आपकी हुई होती, तो जब दोबारा कभी आएंगे, दोबारा अगली शरीर यात्रा में आएंगे, तो अगली शादी करेंगे कि यही पति पकड़ेंगे? ओके सर। बताओ। इतनी शरीर की हुई। तो शरीर की हुई, हमसे क्या ही यस सर, मतलब है भाई? शरीर की हुई। शरीर की हुई भाई वो। हम्म। अच्छा मुझे बताओ, अगर ओके। आपकी हुई होती, आपका एक पैर हम्म। ना होता, तो पैर आपका नहीं होता कि शरीर का नहीं होता? शरीर का नहीं होता। शादी हो जाती? नहीं होती। फिर किसकी हुई? शरीर की हुई सर। यस अच्छा, गॉट इट। जब दिखाई हुई थी, शादी से पहले देखा गया था आपको? बिल्कुल सर। शादी से पहले देखा गया था कि नहीं देखा गया था? देखा गया था सर। क्या देखा गया था? शरीर को ही देखा गया था सर। फिर बताओ, देखा गया होगा, लंबी है, गोरी है, मोटी है, नाटी है ना? देखा गया था कि नहीं? यस सर यस। हाँ, तो फिर शादी किसकी हुई? बिल्कुल सर, यही देखा गया था। तो किसकी शादी हुई? शरीर की हुई सर। शरीर की हुई। इतनी बात तुमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? शरीर की हुई अब सर। शरीर की हुई, राइट। इसको हम लोग हाँ आगे, जी ये भी हाँ जी। हमारा खत्म हो जाएगा ना, इतना आप लोग खत्म ही नहीं कर रहे हैं, फिर हम इसके आगे कहानी शुरू करें। इसके आगे की जब हम कहानी शुरू करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत, इतना मजा आएगा आपको, जिंदगी इतनी प्यारी सी दिखेगी आपको, आपको लगेगा कि क्या हो गया, लेकिन खत्म ही नहीं, लोग नहीं कर रहे हैं आगे। खत्म करें तो हम आगे कहीं आगे की बात बताएं, आगे की, इसके ऊपर की कुछ बातें करें, बातें हो ही नहीं पा रही है कहानी इसके आगे की। खैर, एनीवेज, तो वो कह रहा है कि हम पर ना हमारे, समझ जितने दिमाग खोलने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ कोई बात नहीं। अभी क्या हुआ, इतनी बात हमको समझ में आई कि मुझको ये शरीर मिला है, जैसे ये मुझे घड़ी मिल गई, ठीक है, ये घड़ी मुझको मिल गई, ठीक है, मैंने ये घड़ी ली। यस। तो जो चीज मेरे पास आ गई है उसके प्रति मैं जिम्मेदार हूं कि नहीं हूं? बिल्कुल सर। यस सर। और कैसे जिम्मेदार हूं, ईमानदारी से कि बेईमानी से? ईमानदारी से सर। ईमानदारी से जिम्मेदार हूं। तो मेरे पास ये शरीर आ गया है, तो फिर, और शरीर ही साधन है इस दुनिया में रहने का, तो इसके प्रति मैं यस जिम्मेदार हूं सर। कि नहीं हूं? यस सर। तो पहले तो मुझे ये देखना है, दुनिया से जिम्मेदार होने से पहले, क्या मैं अपने शरीर के प्रति जिम्मेदार हूं कि नहीं हूं? क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ी चीज अगर आपको कोई मिली है तो क्या मिला है? ये शरीर। ठीक है सर। निश्चित रूप से बच्चे भी नहीं उतने इंपॉर्टेंट, ये और उतने शरीर के इंपॉर्टेंट प्रति हमारी जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा है, उससे ज्यादा किसी के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, वो हो भी नहीं सकती। रिश्ते भी नहीं है, क्योंकि बच्चों के शरीर लिए अगर आप कुछ सबसे करेंगे तो ज्यादा। कहाँ से करेंगे, शरीर से ही करेंगे ना। पति के लिए है करेंगे नहीं। तो कहाँ से करेंगे, शरीर से ही तो करेंगे ना। तो अगर हमारी अब दो जिम्मेदारी हो गई, यस एक सर। जिम्मेदारी होगी मेरी मेरे प्रति, और एक जिम्मेदारी हो गई मेरी मेरी चीजों के प्रति, ठीक है? दो बातें हो गई, ओके सर। यस सर। दो बातें हुई। एक मेरी जिम्मेदारी यस मेरे सर। यस। प्रति, और एक मेरी मेरे प्रति, जिम्मेदारी मेरी चीजों के प्रति। ठीक, चीजों के प्रति। तो जब यस मेरे सर। प्रति बता रहा हूं तो मैं किसके प्रति बता रहा हूं? शरीर के प्रति। ना 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 ना, शरीर से अलग जो चीज है, मेरे प्रति। उसको ज्ञान चाहिए, उसको क्या ओके। चाहिए? ज्ञान। ज्ञान चाहिए। वो केवल ज्ञान का ही भूखा है। ओके। किसका भूखा है? ओके। ज्ञान का। ज्ञान का। शरीर को ज्ञान चाहिए कि मुझको चाहिए? मुझे चाहिए सर, मुझे चाहिए, शरीर को नहीं। राइट। शरीर को क्या मतलब है, हम्म। ठीक है। तो मैं किसका भूखा हो गया, तो मुझे, जब मैं अपनी बात करूंगा तो मैं किस बात की बात करूंगा, मैं केवल ज्ञान का भूखा हूं। मैं केवल ज्ञान का, मन को कुछ, मन को सामान नहीं चाहिए, ओके। मन को ज्ञान चाहिए। मन कभी सामान से नहीं भरेगा, मन अगर किसी चीज से भर सकता है तो किससे भर सकता है? किससे भर सकता है? ज्ञान। ज्ञान से भर सकता है। अब बात करते हैं मेरे पास, अब मेरी चीज है, तो मेरे पास सबसे पहली चीज इस दुनिया में कौन सी आई? इस दुनिया ने जो मुझे सबसे सबसे पहले तो पहले, मेरा ये शरीर। सबसे पहले मेरे पास कौन सी चीज आई? सबसे पहले तो मेरा रिश्ता, पहले ये शरीर मिला मुझे और फिर शरीर उसके मिला, बाद तो मेरा सबसे रिश्ता ज्यादा मेरी माँ से जिम्मेदारी, जुड़ा। अब मुझे देखना है कि हम्म। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी किसके प्रति होगी? शरीर के प्रति, क्योंकि मेरे सारे संबंध शरीर से ही हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप से ये पूछना है हम्म। कि क्या आप अपने शरीर के लिए वो सारे काम करती हैं कि नहीं जो करने चाहिए?
अगर आप वो नहीं कर पाती हैं तो आप किसी के लिए वो काम नहीं कर पाएंगी जो आपको करने चाहिए। ये बात बिल्कुल लिख के रख लीजिए। ओके, क्या बोला मैंने? ठीक है। कि अगर मैं अपने शरीर के प्रति जिम्मेदार हूँ तभी मैं किसी और चीज के प्रति जिम्मेदार बनूंगी, अदरवाइज मैं नहीं हो किसी के सकते, प्रति जिम्मेदारी नहीं नहीं हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, लूंगी। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ये चीज। ओके सर। पहले तो आपको ये देखना है कि चाट खाती हैं, बताशे खाती हैं, कभी कभी। मोमोज खाती हैं, पिज्जा खाती हैं। हाँ, मैं कभी ये नहीं कह कभी। रहा हूँ कि पिज्जा खाना बुरा है, मैं नहीं। बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ पिज्जा खाना बुरा, नो नो नॉट सेइंग दिस। बट क्या मैं एक बार भी अपने शरीर, अपनी जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के ऊपर क्या मेरा कोई कंट्रोल है? क्या है मेरा कंट्रोल इसके ऊपर? अगर मेरी 5 इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है तो मैं बच्चे पे कंट्रोल कर पाऊंगा? हाँ नहीं, या ना बोलो। तो जब अपने पे ही नहीं कर पाएंगे तो बच्चे पे भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे किस पे बात करनी है? अपने पे। अपने ठीक है, ऊपर। पहले तो मुझे अपने को अपने आप से अलग करना सीखूं। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं मेरा से मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? मैं मेरा से मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, जब भी कोई काम कर रहे हो और मैं किसी भी काम में परेशान हूं, अगर मैं किसी भी काम में परेशान हूं, मान लीजिए मैं आज चपाती बनाते बनाते परेशान हो गया, मान लीजिए कुछ ऐसा काम था, कोई मेहमान आ गए, कोई परेशान हुआ, तो मैं सबसे पहले क्या पूछूंगा अपने आप से, यार मैं मुझसे क्या मतलब, मुझसे क्या मतलब यार, मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ? ये शरीर के लिए मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? मुझे बुखार आया, मुझे ओके। जिम्मेदारी लेनी, पूरी जिम्मेदारी लेनी शरीर की, और मुझे बुखार के लिए हर वो काम करना है, बट कहीं मैं परेशान तो नहीं हो रहा? कहीं मैं परेशान तो नहीं हो रहा हूँ? मान ली मेरे चोट लग गई पैर में, मैंने मेरा मेरा पैर टूट गया। क्या टूटा? मेरा पैर टूट गया। पैर टूट गया। अब पैर टूट गया तो मुझे पहले ये देखना है कि ठीक है, पैर टूट गया, टूट गया पैर, ये कहीं इस पैर टूटने से मैं तो परेशान नहीं हूं। अब मुझे पैर के लिए सब कुछ करना है, मेरा शरीर, मैं सब कुछ करूंगा, पूरा हर एक काम करूंगा इसके लिए, लेकिन कहीं मैं परेशान तो नहीं हूं? सर अगर मैं परेशान हूँ तो? तो फिर इसका मतलब है मैं और मेरे की समझ नहीं आई, इसका मतलब मैं और मेरे की समझ नहीं आई। नहीं आई। मैं और बट मेरे की समझ। बट सर, कभी कभी हम परेशान नहीं होते, लेकिन हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो इतनी निगेटिविटी भर देते हैं कि हम परेशान होने लगते हैं। हमें लगता है हमें कोई प्रॉब्लम है, किसी बट ठीक है, वो की, ठीक हो जाएगी। देखो आरती, एक बात समझ लो, जी। किसी से अप्रभावित न होना ही मेरी योग्यता है। क्या जी। बोला? किसी से आप प्रभावित न होना ही मेरी योग्यता है। क्या मेरी बोला? योग्यता है। क्या बोला? आप प्रभावित ना होना या प्रभावित ना होना, अब सॉरी, किसी से प्रभावित ना होना, सॉरी, ना किसी से होना प्रभावित मेरी ना हो, योग्यता है। ना यस। हो ही मेरी योग्यता है। और किसी यस। से, मतलब किसी से अप्रभावित रहना ही मेरी योग्यता है, और किसी से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है। अयोग्यता है। किसी से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है। ठीक है? अयोग्यता है। और किसी को प्रभावित कर देना ही किसी को मेरी योग्यता है। मेरी महिमा है। ठीक, कि मैं ओके अपने सर। से किसी को प्रभावित कर दे रहा हूं, कि भाई हम्म। मैंने उसको ठीक कर दिया, किसी से करेगी, मेरी महिमा है। ठीक, हम्म। तो मतलब प्रभावित कर देने का मतलब है किसी की अयोग्यता को योग्यता में बदल देना, किसी की जी। अयोग्यता को योग्यता में बदल देना। योग्यता में बदल देना। तो मेरी अयोग्यता क्या है? किसी से प्रभावित हो जाना। हम्म। मेरी योग्यता क्या है? सॉरी, मेरी अयोग्यता है किसी से प्रभावित हो जाना, और मेरी योग्यता है किसी से प्रभावित न हो पाना। ना होना। ठीक है? हम्म। मेरी महिमा क्या है? मेरी महिमा है मैं आरती की अयोग्यता को योग्यता में बदल दूं, मतलब अब आरती भी हम्म। किसी से प्रभावित ना हो। हम्म। ठीक है? तो अब मुझे ये देखना है भाई, मैं किसी से प्रभावित हो रहा हूं, अगर मैं किसी से प्रभावित हो रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सारी चीजें मुझसे ज्यादा मजबूत है ना। जी। भाई मुझे बड़ी सिंपल सी बात मुझे ये देखनी है, मेरी ये घड़ी खराब हो गई, मेरी ये घड़ी, खराब हो गई। इसके पीछे का कोई कारण होगा खराब होने का, होगा कि नहीं होगा? जी। अब अगर वो कारण इसके पीछे का है खराब होने का, वो हेलो। कारण अगर मेरे हाथ में था तो मैं ठीक कर लूंगा, जी। और हाथ में नहीं था तो मैं ठीक नहीं कर नहीं पाऊंगा। कर पाऊंगा। हम्म। अगर मैं ठीक कर लूंगा तो मैं प्रभावित क्यों हूं? हम्म। और मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा हम्म। तो मैं प्रभावित क्यों हूं? हम्म। जैसे मुझे वेरी ट्रू। एग्जाम्पल के तौर पर बताइए कि मान लीजिए मैं कार से जा रहा था, मेरी कार खराब हो गई, हम्म। आप बताओ मैं परेशान हो जाऊंगा कि नहीं? मैं कार से जा रहा था, मेरी कार खराब हो गई। मैं नहीं। परेशान हो जाऊंगा, हो जाऊंगा कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं होगा? मैं कार से जा रहा था, मुझे कहीं जाना था, मेरी कार खराब हो गई, तो परेशान हो जाऊंगा कि नहीं? कोई भी मैं आदमी उसको परेशान हो ठीक जाएगा कि नहीं? करवाऊंगी पहले। ठीक बात है, लेकिन परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, थोड़ा सा।
आएगी। मे बी लेकिन लेट हो सकती हूँ। लेकिन एक मिस्त्री की, एक जो मैकेनिक होता है, मैकेनिक के गैराज में तो 500 कारें खराब खड़ी रहती हैं, उसको नहीं परेशानी होती? बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको कार ठीक करना आता है। आता है। ठीक है, कार ठीक करना। हम्म, तो जब जब मुझे कोई चीज ठीक करनी नहीं आएगी, तब तब मुझे परेशानी होगी। होगी। और नहीं तो मैं इस हम्म। बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं कि मैं ठीक नहीं कर पाता। हम्म। तो कहने का वेरी मतलब ये ट्रू। हुआ कि परेशान होना या न होना मेरे हाथ में है। और फिर मैंने बताया था कि क्रोध या परेशान होना मेरी अक्षमताओं का प्रदर्शन है, मेरी न जी समझी सर। का प्रदर्शन है ना, जी। कि हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला, कंचन, जहां पर बात कर रहे थे हम लोग, बात हम ये कर रहे थे कि भाई सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि क्या आप अपनी बॉडी से अलग हो पा रहे हैं। बॉडी की जो आपकी प्रॉब्लम्स, अभी कहाँ बात कर रहे हो बच्चे की प्रॉब्लम, कहाँ बात कर रहे हो घर की प्रॉब्लम, पापा की प्रॉब्लम, मम्मी की प्रॉब्लम। पहले यहां पर आओ और मुझे बताओ कि जो शरीर की प्रॉब्लम्स हैं उनसे अलग हो कि नहीं हो। क्योंकि नहीं ये सर, तो अब बात बिल्कुल, वही, बोलिए बोलिए, आप बोलिए सर। क्योंकि एक तो बहुत सिंपल सी बात है, समझ की बात है। अगर मैं परेशान रहूंगा तो मैं चीजों को ठीक नहीं कर सकता, और मैं ठीक रहूंगा तो चीजों यस को सर, ठीक कर सकता हूँ। ये बात तो ठीक है ना? कर सकते, यस सर, एग्जैक्टली। तो एक चीज, जब आप जीवन लीला की बात करते हो तो पहले वो जीवन लीला किसके साथ होनी है? जीवन लीला पहले वो लोगों के साथ होनी है या पहले वो मेरे साथ होनी है? मेरे मेरे साथ साथ। में। मेरे साथ होनी है। तो स्टेप नंबर 1 से शुरू करेंगे तो स्टेप नंबर 12 तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात बहुत सिंपल, और इसमें अगर थोड़ा बहुत समय भी लग जाता है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये कोई मतलब इसमें परेशान हो जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लोगों ने इसमें जन्म जन्म नहीं कर पाया, इस काम को जन्म जन्म लोगों के लग गए, नहीं कर पाया। आपको अगर महीने 2 महीने लग भी गए तो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर एक ही चीज पर, इतनी ही चीज पर अगर आपके 2 महीने लग गए, क्या, बाहर दुनिया से मुझे मतलब नहीं, वो हम देख लेंगे, उनसे परेशान हो रहे तो हो रहे। हम ये देखना है कि मैं अपने शरीर के साथ तो कुछ गलत नहीं कर रहा, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने शरीर की ओके। परेशानी को मैं अपनी परेशानी तो नहीं मान रहा हूं। ठीक है। हम्म। ओके, ठीक है। ठीक है सर। इतनी चीज सर को आई अगर हम विल पकड़ेंगे, प्रैक्टिस दिस सर। इतनी चीज को अगर हम पकड़ेंगे तो कल को फिर हम घर में भी पकड़ पाएंगे। कल को हम घर में भी देखेंगे ओके कि यार ये सब चीजें इस बॉडी के साथ रिलेटेड है, और चूंकि मैं हूं तो मुझे ये चलानी है। मेरे पास कार है तो मुझे अपनी कार का ओके। पूरा, अब मुझे बताओ, कार अगर आप लेके आए हो, ठीक है, कार तो नॉन लिविंग थिंग है, तो कार का ध्यान रखें कि ना रखें? रखना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो जब। और द बेस्ट तरीके से रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं अपनी कार का बहुत ध्यान रखता हूं और कोई बोले बहुत मटेरियलिस्टिक है, अपनी कार का इतना ध्यान क्यों रखता है? यार तो मेरे पास मेरी चीज है, मेरी जिम्मेदारी, तो मैं क्यों नहीं ध्यान रखूंगा? मैं तो द बेस्ट पे पॉसिबल ध्यान रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा? मेरे पास ये घड़ी है और मैं इस घड़ी का पूरा ध्यान रखता हूं, तो ये ठीक चीज है कि गलत चीज है? ठीक है सर। ठीक चीज है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं घड़ी से यस चिपका सर। हूं, मोह है मेरा, और मेरी गली चौधी सी चोट नहीं लगनी चाहिए इसको, ओ मेरी गली की चोट लग गई। ये तो नहीं है पागलपन। ये पागलपन तो नहीं है। अगर ये पागलपन है तो फिर बहुत समस्या वाली बात है। ठीक है ना? ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मोस्ट मच। वेलकम। बोलिए सर नेक्स्ट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था, अभी आपने रिद्धि मैम से बात की, उस समय आपने एक टर्म यूज किया कि समझ कितनी है। हर इंसान अपने आप को सोच रहा है कि मैं समझदार हूँ, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसकी समझ कितनी है। हम्म। तो ये कैसे चेक करेंगे कि हमारी समझ कितनी है, हमारी समझ बढ़ी या नहीं बढ़ी? समझ का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को समझ में आना, मतलब समझ का करने का मतलब, ढंग। समझ का मतलब है समाधान। क्या मतलब है? समाधान। समझ का मतलब समाधान। समाधान। और समाधान का मतलब तरीका। तरीके का मतलब? तरीका का मतलब कोई भी समस्या हो उसको हल करने का तरीका। हल करने का तरीके का मतलब? सुलझाने का। ओके, जैसे मान लो मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आज से 100 साल पहले एक गांव में अगर कॉलरा हो जाता था तो पूरा पूरा गांव मर जाता था। ठीक है। हम्म, क्यों? हम्म। क्यों? क्यों? क्योंकि उस समय उसका ट्रीटमेंट नहीं पता था। क्योंकि हमारे पास इतनी समझ नहीं थी। हमारे पास इतनी समझ नहीं थी। समझ नहीं थी। तो हमको क्या आता था? गुस्सा आता था कि नहीं आता था?
आता था। गुस्सा आता था। तो फिर लोग हमको बहका सकते थे कि नहीं बहका सकते थे? बहका सकते थे। हो सकता कोई हमको बाबा के पास ले जाता, हो सकता कोई हमको ताबीज पहनवाता, हो सकता पता नहीं क्या क्या हाँ करता, हो सकता था कि नहीं? कि गांव में हाँ कालरा आने वाला है, एक काम कर दो, चार गांव में चारों तरफ डंडे लगा दो, डंडों के ऊपर झंडे लगा दो, और चार काली मिर्च डाल दो, पांच लहसुन के तेल डाल दो। हो सकता था ना कि नहीं? हो सकता था कि हम्म नहीं? हाँ। हम्म तो जब जब समझ नहीं होती है तब तब ढोंग होता है। ठीक है। अब ओके। देखो क्या हुआ कि कॉलेरा की समझ नहीं थी, मतलब कॉलेरा का समाधान नहीं था। ठीक है। जी समाधान नहीं का जी मतलब आज क्या आ गया मेरे पास? समाधान आ गया। ठीक। तो जी आज कॉलेरा से डर खत्म हो गया। क्या आ गया? अभयता आ गई। क्या आ गई? जी अभयता। क्या आ गई? जी अभयता। 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 अभयता का मतलब है हम भय नहीं है, अभय हो गए। जी। ठीक है। और जो हम्म अंतिम उद्देश्य है आपका वो अभय होना ही है। क्या होना है? अभय होना। अभय। मुझे कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है, हम्म अभय होना ही उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल अभय। इवन मृत्यु का भी भय नहीं है। ठीक है। अब आगे जी। बात करेंगे इस बात पे। अभय होना, अभय उसी उसी चीज से हो सकते हैं जिस जिस चीज की आपको समझ हो। ठीक है। हम्म मतलब जिस जिस चीज का हम्म आपके पास समाधान हो। ज्ञान हो, हाँ। अब हमने आज कैंसर का, या हमने आज मान लीजिए कॉलेरा का इलाज ढूंढ लिया, समाधान ढूंढ लिया, इसका मतलब क्या हुआ? कि हमें उससे डर नहीं है, आएगा तो हम ये तो उसका ट्रीटमेंट रिजल्ट हो कर गया, ये लेंगे। तो उसका रिजल्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? समझना मेरी बात को। मैंने ये देख लिया कि दो चीजें होती है समाधान का मतलब है, ये चीज कैसे होती है और ये चीज कैसे नहीं होगी। क्या बोला? क्या बोला समाधान का मतलब? सर हाँ। एक बार रिपीट कर दीजिए। समाधान का मतलब होता है किसी भी चीज के होने का नियम जान लेना, किसी और भी चीज कैसे के होने का नियम जान होने का लेना। नियम जान लेना, हम्म और कैसे नहीं होगी इसका पता लगा लेना। कैसे नहीं होगी इसका पता लगा तो लेना। पता लगा लेना। ठीक है। अब कौन सी हम्म चीज इसमें से पहले आएगी? कैसे नहीं होगी वाली चीज पहले आएगी कि कैसे होती वाली चीज पहले आएगी? कैसे होती है। अच्छा, लोग क्या ढूंढते हैं ज्यादातर? कैसे नहीं होगी। मेरे पास आएंगे, कहेंगे मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, बताओ कैसे होगी, कैसे नहीं होगी ये हम्म चीज, कैसे नहीं होगी बताओ, कैसे इसको बंद कर दें। सीधे लोग बाद वाली चीज पूछते हैं, सीधे बाद वाली चीज। बाद वाली चीज जब तक नहीं आ सकती जब तक पहली वाली चीज आपके पास पहले वाली चीज नहीं आएगी। ना आ जाए। ठीक है। हम्म तो कहने का मतलब क्या हुआ? समझ का मतलब हुआ है समाधान। मेरे पास कितने समाधान हैं इसका मतलब मेरी उतनी बड़ी समझ है। समाधान का मतलब क्या हुआ? कितनी चीजें मेरे आसपास जो हैं उनके ठीक चल रहा कितने का सही सही होने का मतलब पता है, और सही सही कैसे नहीं होगा ये मुझे पता है। हम्म, इसका मतलब है मेरी समझ उतनी ज्यादा है, बढ़ गई। बढ़ गई। आप समझ में आ गया कैसे जानेंगे किसकी समझ जी। कितनी है? जैसे किसी को कहते हैं बूढ़ा आदमी, कह रहे कहते हैं ये बूढ़ा आदमी हाँ। बहुत समझदार है भाई, इसका मतलब क्या हुआ? कि उसके तरीके या उसको समाधान पता है कि कैसे वो होगा। उसने अपनी जिंदगी में बहुत ढेर सारी चीजें देखी हैं, और उसको बहुत ढेर सारी चीजों के बारे में पता है कि ये कैसे नहीं होगा। होना है। करेक्ट। तो जी जैसे कोई भी चीज जी। आती है तो हम क्या बोलते हैं? जैसे लाल तेल आता है, लाल तेल का ऐड देखा होगा आपने, 106 साल की बुढ़िया की गुट्टी। हम्म देखा है ना? क्यों 106 साल की बुढ़िया जी बोली? सर। क्यों 106 साल की बुढ़िया बोली गई वहां पर? उन्होंने बोला कि इतनी उसकी उम्र हो गई है कि अब उसने एक एक चीज को देख लिया है, और उसको पता है ये कैसे नहीं होगा और कैसे होता है। ठीक है। तो जब हम समझ का हम्म पैरामीटर बताएंगे, कैसे बोलेंगे कौन कितना समझदार, तो उसके आसपास की जिंदगी में जितनी भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में, कैसे होती हैं और कैसे नहीं होती हैं के बारे में जितनी जानकारी उसको होगी उतना ही वो बंदा समझदार होगा। कभी कभी कोई कहते हैं यार इसके पास तो सारे ही आंसर हैं, सारी ही चीज के समाधान है इसके पास, साइंस पूछ लो तो भी, आर्ट पूछ लो तो भी, जिंदगी पूछ लो तो भी, कुछ भी चीज का समाधान है। इसका मतलब उनको ज्यादा चीजों के बारे में पता है, हम्म, ज्यादा समझ है उसको, ज्यादा चीजें उसको पता है। ठीक है। जी सर। ओके। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट। सर हम्म। नमस्ते। नमस्ते। कैसे- बताएं। बताइए बताइए बताइए। सर हम्म। अब अब मेरे साथ ये हो रहा है कि जब मैं
किसी मतलब मुझे ना पहले गुस्सा आता था, सब ऐसे क्यों करते हैं, ठीक क्यों नहीं करते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है, मतलब अब लग रहा है, अब उनको समझ पा रही हूँ कि हो क्यों रहा है, हम्म, मतलब वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं उनको समझा नहीं पा, मतलब उनके लेवल पहुंच नहीं पा रही हूँ। हाँ, उनके लेवल पे पहुंच, देखो, अलग अलग चीजें हैं और उसका अलग अलग सोल्यूशन है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज तो ये थी, आपको समझ ही नहीं आता था तो आपको गुस्सा आ जाता था। अब आपको कम से कम समझ आ रहा है कि वो ये क्यों क्यों कर रहे हैं, तो आप गुस्सा तो नहीं हो रही हैं। लेकिन आपको उनके लेवल पे जाके समझाना नहीं आ रहा है ना। हम उनको बता नहीं पा रहे हैं और वो अपने में ही मस्त है, उनको लग ही नहीं रहा कि वो गलत है, यही तो है ना। हाँ। है ना। उन उनको अब उनको हाँ, उनको लग ही नहीं रहा गलत है, तो इसमें नहीं आप आ रहा है कि क्या अभी मेरे साथ, हाँ, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनको और वो चूंकि बिहेव समझ नहीं ऐसे। आ रहा है, उनको चूंकि दिख नहीं रहा है, इसलिए उनको आपकी बातें बेकार लग रही हैं। वो कहते हैं क्या फालतू की बातें कर रहे हो, ये कोई बातें हैं। हाँ, यही तो हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जो मैं मुझमें जो आया है, उसको मैं कैसे, मतलब ट्रांसफर कैसे कर सकती हूँ, नहीं, जो ट्रांसफॉर्म का मतलब है, देखो, दोनों अलग अलग बातें हो गई। एक चीज को समझ लेना बिल्कुल अलग स्किल हो गई, और एक चीज को समझा लेना बिल्कुल अलग स्किल हो गई। दोनों अलग अलग स्किल है। स्टूडेंट होना एक अलग स्किल है, मैं सब कुछ आ गया मुझको। और टीचर होना बिल्कुल अलग स्किल है, जो आ गया वो मैं समझा पाऊं अच्छे से। है ना। हाँ, तो पहले, अब हमने पहले अलग। समझने वाली स्किल पे काम कर लिया, अब हम समझाने वाली स्किल पे काम कर लेंगे, दिक्कत क्या है उसमें। करूँ कैसे समझ नहीं आ रहा। तो समझाने वाली स्किल के लिए बड़ा सिंपल सी बात है। जब हम किसी को समझाते हैं, तो सबसे पहला काम जो हमको करना होता है, उसकी जो पुरानी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को तोड़ना होता है। क्या करना होता है। पुरानी मान्यता को तोड़ना होता है। अगर वो पहले से ही भरा है, तो वो नई कोई भी चीज एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो पुरानी चीजों को तोड़ने के दो तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला, आप उनसे प्रश्नों में बात करें। कैसे बात करें। प्रश्नों में। दूसरा, आप उनको क्वेश्चंस दें जो ऑप्शनल हो। कैसे हो। क्वेश्चन दे जो ऑप्शनल हो। ऑप्शनल हो, जिसमें दो ऑप्शन हो। दो क्या, दो ऑप्शन। ऑप्शंस हो। अपने आप ही वो सही वाला ऑप्शन चुन ले, गलत वाला ऑप्शन वो चुने ही नहीं। ऐसे ऑप्शंस में हम बात करें, या तो क्वेश्चंस में बात करें। हम अगर बातों में बात करेंगे, सेंटेंसेस में बात करेंगे उससे, तो उसके पास ऑलरेडी एक जानकारी है। आपकी जो भी जानकारी आप देंगे, वो पहले आपकी दी हुई जानकारी को अपनी पुरानी जानकारी से मैच करेगा। और जो मैचिंग में फिट हो जाएगा उसको तो वो ले लेगा, और जो फिट नहीं होगा उसको वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। समझ में आई यहां तक हाँ, बात। हाँ, आपको ही यहाँ तक। अगर मैं कोई नई बात बताने लगूं, तो नई बात अगर मैं बताऊंगा आपको, तो आपके पास उस बात को लेकर के पहले से कोई इंफॉर्मेशन होगी। अब अगर मैं मान लो आपको रॉकेट साइंस समझाने लग जाऊं, कैसे रॉकेट ऊपर जाता है, तो आपको कोई जानकारी नहीं है, तो जो मैं बोलूंगा वो मान लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसी बात बोलूं जिस बात के बारे में ऑलरेडी आपके पास कोई जानकारी है, आप ऑलरेडी उसके बारे में अपनी कोई विचार रखते हैं, अपनी कोई धारणा रखते हैं, और मैंने उसके बारे में अपनी कोई बात बोली जो आपकी बात से विपरीत है, तो जब आप उसको सुनेंगे, तो जो भी आपको मैच करेगा वो ले लेंगे, बाकी रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है, मेरा काम पहले क्या हुआ, मेरा काम पहले हो गया आपकी धारणाओं को जान लेना, कि क्या है आपकी धारणाएं, आप सोचते क्या हो, आप हो कहां पर खड़े हुए। और जहां पर आप हो, मैं उसको देखकर, अब वो हर आदमी अलग अलग होगा, उसको देखने के बाद मैं, अब जब हम उसको देखेंगे तो दो बातें निकल आएंगी शैलजा। हाँ, दो बातें निकलेंगी। हो ये भी सकता है कि मैं देखूं तो मुझे लगा मैं ही गलत हूं, ये तो यही सही है, ये तो यही सही हो नहीं, सकता है। मैं ही गलत थी, क्योंकि गलत होने की संभावना तो मेरी भी पूरी पूरी है कि नहीं है। है। तो इसका मतलब हो है कि सकता है। पहले हम उसकी धारणा को काटेंगे नहीं, पहले हम उससे पूरे क्वेश्चंस करेंगे कि भाई ऐसा क्यों।
आपको क्या लगता है कि ये सही है, क्यों लगता है कि ये सही है। तो पहले उसके अंदर पहुंचेंगे कि आखिर विचार उसके बन कहां से रहे हैं, विचार उसके उठ कहां से रहे हैं, ये चीजें आ कहां से रही हैं, ये बात हो क्या रही है, कहां से आई ये चीज सारी। जैसे ही आपको पता चलेगा तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं, ये गड़बड़ है। और गड़बड़ का भी पैरामीटर आपका अपना नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी बात भी चेक्ड होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए। ऐसे मान लिया मैंने अभी कंचन से बोला कि मैं अलग शरीर अलग, और कंचन बोल रही थी कि शादी किसकी हुई, शादी मेरी हुई। तो मैंने उसको आंसर थोड़ी ना दिया, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा कि तुम्हारा एक पैर नहीं होता तो तुम्हारी शादी होती क्या। तो कंचन ने क्या बोला, नहीं। नहीं होती। तो मैंने क्या किया, पहले मैं उसको ज्ञान दूं या पहले उसकी पुरानी धारणाओं को तोड़ दूं। पहले धारणाओं को तोड़ना। तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए पहले, तोड़ने के लिए जानना पड़ेगा कि तोड़ना पड़ेगा। जानना। तो पहले क्वेश्चन पूछ को जानो तो वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके मन में चल क्या रहा है, कहां से उसकी धारणाएं आ रही हैं। क्योंकि अगर आपके पति, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके पड़ोसी, आपके किसी के मन में भी कोई धारणा है कि ये काम ऐसे किया जाता है, इसका मतलब उसके पीछे पूरा सीक्वेंस है। आप तो खुद ही देख चुकी हो इस बात को, आपने ह्यूमाई कर लिया ना। हाँ सर। आपको पता है कर आपकी लिया। धारणाएं कहां से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, और कितनी उल्टी सीधी धारणाएं आपकी थी, पता है ना आपको। हाँ। और बहुत सी धारणाएं आपने अपने आप तोड़ी होंगी आपकी। तो आप देख पाओगे सामने वाले को कि ये सनी सर है और ये ऐसा बोल रहे, तो पता है आपको गुस्सा नहीं आएगी, आपको लगेगा यार ये तो बड़े बीमार हैं यार, बेचारे, बताओ ये क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मैंने तो अपना देख रखा है कि कैसे टूटा, और मुझे सच पता है, सही पता चल गया, और मैंने उस सही को पूरा जांच भी लिया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सनी सर से निकलवाऊं कि इनके मन में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है इनके मन में, कहां से आ रहा है। और जैसे ही मुझे पता चला कहां से आ रहा है, सही तो मुझे ऑलरेडी पता है, मैं इनको ऑप्शन दे दूंगा, ऑप्शन कुछ चेक कर लो। ऐसा छन से टूटेगा उनका, उनकी धारणा ऐसी छन से टूटेगी, और वो पूछेंगे आपसे, शैलजा हाँ बात तो ठीक है, फिर करना क्या है। तुरंत वो पूछेगा आपसे अगले ही 10 मिनट में, शैलजा फिर करना क्या है ये तो बताओ। न पूछे तो मुझसे कहना। अब इतनी सी सारी चीजें करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्या चाहिए, किस चाहिए। प्रैक्टिस चाहिए। बहुत। क्योंकि एक काम समझना है और एक काम समझाना है, दोनों अलग अलग स्किल है कि नहीं है। अलग है। इसीलिए जो ये और स्किल नहीं कर पा रहे थे उनकी के लिए फिर हमने बोला भैया आ जाओ युद्ध गुरुकुल में आ जाओ, देखते हैं वहां पर हम करते हैं ये काम, आप नहीं कर पा रहे हो, बढ़ाते रहना अपना अपना आप धीमे धीमे। तो कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है स्किल हमको बढ़ानी पड़ेगी, हमको स्किल बढ़ानी पड़ेगी अपनी, अपने साथ काम करने की भी और दूसरे के साथ काम करने की भी। आई ऑलवेज से पेरेंट शुड बी अ काउंसलर। पेरेंट वही होना चाहिए जो एक काउंसलर हो। अगर आपको अपनी बात रखनी नहीं आती है, अपनी बात को बताना नहीं आता है, तो बहुत बड़ी संभावना है कि अपने बच्चे से आप अपनी बात नहीं बता पाएंगी। होगा कि नहीं होगा। होगा सर। तो वो करना पड़ेगा आपको ये काम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट किसी का भी माइक खुला था, कौन था बीच में, इसीलिए शुभांगी, सर आप शुभांगी नहीं, एक लवली नहीं, पहले जो जो सर उन्होंने एक पहले मिनट माइक खोला था, शुभांगी कपूर ने खोला था शायद माइक अभी बीच में। शुभांगी कपूर, शुभांगी, एचटी के कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ शुभांगी Shubham, बोलो। yes, sir. Good evening, sir. Actually, just now you have explained, so I got little bit answer of my question, but I want to ask you. Actually, my son is of 14 years old, हाँ हाँ। and sir, actually, along with the same question, I'm here. हम्म। कि why he is not studying? The answer is कि अभी उसको लग ही नहीं रहा है, उसको पता ही नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ रहा है। बहुत सिंपल सी बात। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन उसको पता कैसे कराया जाए कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है। और आपने कितने फ्रेमवर्क किए ये बताओ। वेरी ऑनेस्टली सर, मैंने जस्ट वन ही फ्रेमवर्क किया, बिकॉज हमारा डिमोलिश होके हम लोग अभी शिफ्टिंग में ही है, ठीक है, तो इतना टाइम मुझे अभी मिला हम नहीं। लोगों ने क्या बोला था शुभांगी, हमने जी बोला सर। था कि समझ का मतलब क्या, समाधान। समाधान का मतलब क्या। समाधान का मतलब जिसको पता है, जिसको जो हल कर सकता है चीजों को। नहीं, समाधान का मतलब है किसी भी चीज को होने के पीछे के नियम जान लेना। हाँ हाँ, और वो कैसे नहीं होगी इसका पता करना। वो अपने आप पता चल जाएगा, वो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो यू और ये वांट भी टू। पता, वो ये भी पता चल जाएगा आपको होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो कैसे होगा। दोनों ही जी। बातें पता चल जाएंगी आपको। आपको ये भी स्वीकृति आ जाएगी कि ये हो ही नहीं सकता, अब ये पॉसिबल ही नहीं है, इसकी स्वीकृति आ जाएगी तो आपको परेशानी होनी बंद हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे पता चल जाए कि भाई ये मुझे 4th लेवल का कैंसर हो गया है, जी ठीक है, सर। तो स्वीकृति हो जाएगी कि 3 महीने में जाने वाले हैं, बात खत्म हो ठीक। गई, अब सही नहीं हो जी। सकता। ठीक। जी।
और पता चल गया कि भाई बुखार हो गया और ऐसे ऐसे हो रहा है, तो स्वीकृति होगी कि ऐसे ठीक हो जाएंगे, उसका तरीका मुझे पता। तो पहले मतलब तो शुभांगी पहली बात क्या आई, पहली चीज आई कि किसी भी चीज के होने के पीछे के नियम जान लेना। तो राइट अभी और वो सबके अलग अलग होंगे, अगर हम राइट इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तो। अगर राइट हम सर यूनिवर्सल लेवल पे बात करेंगे तो एक ही नियम होगा, जैसे सूरज उग रहा है उसका एक ही नियम है ना। बुखार हो ठीक रहा है है उसका एक ही नियम है, कॉलरा हो रहा है उसका एक ही नियम है। लेकिन एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो अगर 100 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो बताओ 100 बच्चों के नियम अलग अलग होंगे कि एक होंगे? अलग ही होंगे सर अलग अलग होंगे। तो हाँ तो फिर सोल्यूशन भी सबके कैसे होंगे, अलग अलग होंगे कि एक होंगे? बिल्कुल अलग होंगे अलग अलग होंगे। तो हो क्या रहा है, ज्यादातर पेरेंट्स क्या पूछ रहे हैं, ज्यादातर पेरेंट्स पहली वाली चीज तो नहीं पूछ रहे हैं कि कैसे नहीं हो रहा है या कैसे हो जी रहा है, वो क्या पूछ रहे हैं, कैसे नहीं होगा। राइट और सर कैसे नहीं होगा बताया नहीं जा सकता जब तक ये ना पता हो कि कैसे हो रहा है। राइट ठीक है। तो अभी जरूरत किस बात की, कैसे हो रहा है, तो कैसे हो रहा है कैसे जानोगे? कैसे हो रहा है जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ वो कैसे हुआ। बात समझ में आई शिवांगी? राइट सर अगर मुझे अपना ही नहीं पता कि मेरे साथ कौन चीज कैसे हो रही है, तो क्या मैं किसी और को पता लगा सकता हूं? नहीं तो इस पूरे में जो अभी अगर आप इस मीटिंग में शुरू से जुड़ी हुई हैं, कितनी जी देर से सर जुड़ी हैं, शुरू से हैं इस मीटिंग में आज? तो यहाँ 4:15 से हूँ 4:15 से। तो आपने देखा होगा हम लोगों ने यही बातें की। हाँ हु एम आई सेक्शन पे हम बात यही करते, हु एम आई से पहले जितनी भी बातें होती हैं वो आपको हु एम आई पे आने की तैयारी होती है। हु एम आई पे आने के बाद हम आपको ये दिखाते हैं कि आपकी जिंदगी में जो आज तक जो हुआ है वो कैसे हुआ है और वो कहां कहां से हुआ है। जी अगर आपने अपना बुखार समझ लिया कि कैसे आ रहा है, तो दुनिया में किस किस का बुखार समझ में आ जाएगा, सबका। बुखार तो होने का सर तरीका एक कारण एक ही होता है। तो जी अगर मैंने अपनी चीजों को समझ लिया कि मेरे साथ कौन कौन सी चीज कैसे हुई, मेरे साथ ये चीज क्यों हुई, मेरे बच्चे के साथ जितनी चीजें हो रही है ना शुभांगी, सारी चीजें जी मेरे साथ हो चुकी हैं। ठीक है सर आपका बच्चा भी कितने साल का है? 14 ईयर्स पूरा बताइए, 14 ईयर कितने महीने का है? 14 ईयर्स 4 मंथ्स दिन में बताइए कितने दिन का, 14 ईयर 40 और कितने मंथ, 3 मंथ्स और कितने दिन का? सर 14 ईयर्स हम्म। 19 दिस इज 8 8 है ना 19 19 days 3 months 19 days 14 ईयर 3 थ्री months मंथ्स 19 डेज, कितने आवर्स, कितने आवर्स का है? hours हम्म। okay uh, 7 hours 11 आवर्स। सो मुझे बताओ शुभांगी, कभी तुम 14 साल 3 महीने 19 दिन 11 घंटे की थी कि नहीं थी? जरूर थी सर बिल्कुल अगर थी तुमको ये नहीं याद आएगा कि तुम 14 साल 3 महीने 9 घंटे 19 दिन और 11 घंटे पे कैसी थी, तो तुम अपने बच्चे को कभी नहीं ठीक कर सकती। क्योंकि तुम्हारे बच्चे को ठीक करने के लिए 14 साल 3 महीने 19 दिन और 11 घंटे का वाला ही आदमी चाहिए। समझ में आ रही बात? आ रही सर आपका बच्चा किसकी बात ज्यादा मानता है, अपने दोस्त की कि आपकी? मेरी अच्छा, आपकी बात ज्यादा मानता है अपने दोस्त से। सर दोस्त बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है मैं ये नहीं बोल सकती मतलब अच्छा, आपका बहुत बच्चा पढ़ता नहीं है, ये बात आपकी मानता नहीं है, और आप बता रहे हैं आपके बच्चे जाके। अच्छा, इन्फ्लुएंस किससे ज्यादा रहता है, किससे? अपने दोस्त, अपने हम उम्र के लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, उनकी बातें उसको ज्यादा पसंद आती है कि आपकी बातें ज्यादा पसंद आती है बच्चों को? यस है सर पीयर ग्रुप की ज्यादा पसंद आएगी नेचुरल है ये नेचुरली आएगी, क्यों? क्यों? ये पूछना पड़ेगा ना, क्यों? ये इसके पीछे का कोई कारण तो होगा, क्यों? राइट सर तो उसके पीछे कोई कारण होगा, और कारण अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं उस कारण को पकड़ लूंगा। देखो, जिस कारण से प्रॉब्लम हो रही है उस कारण से ही सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरा बच्चा ना, यार कोई गलत आदमी आ जाता है तो उसके साथ गलत हो जाता है, होता है ना। राइट सर तो अगर मेरा बच्चा गलत के साथ गलत हो सकता है तो फिर सही के साथ सही भी तो हो सकता है। बिल्कुल तो इसका मतलब है जिस कारण से कोई चीज खराब हो रही है उसी कारण से वो सही भी हो सकती है। हो सकती है तो अगर मेरा बच्चा 14 साल 9 महीने 14 साल 3 महीने 19 दिन और 11 घंटे के किसी बच्चे के बहकावे में आकर के कोई गलत काम कर सकता है, क्योंकि उस एज में बड़ी संभावना रहती है कि जो भी हम बात करें उसमें हमारी उतनी समझ ना हो। लेकिन अगर उतनी ही उम्र का कोई थोड़ा समझदार बच्चा उसके पास आसपास आ जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि बच्चा थोड़ा बदल जाएगा? अगर आपके ही बच्चे के जो दोस्त हैं, जो उतनी ही उम्र के दोस्त हैं, बाई चांस वो थोड़े समझदार हो जाए, तो क्या आपका बच्चा थोड़ा समझदार होने की संभावना बनी रहेगी कि नहीं? बिल्कुल बनी रहेगी सर अगर कंपनी उसके बच्चे के आसपास के 4-5 लोग बदमाश हो जाए बिल्कुल,
अभी ड्रग्स लेने लग जाए तो क्या उम्मीद बनी रहेगी कि मेरा बच्चा भी गड़बड़ हो सकता है? बिल्कुल। तो मुझे बताओ, उसकी माँ उसकी दोस्त होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए सर। तो माँ दोस्त कितने साल की होगी? 35 साल की होगी कि 14 साल 3 महीने 19 दिन 11 घंटे की होगी? सेम एज की। तो सेम एज की होना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पर सेम एज का होना सिखाते हैं आपको। ये कैसे आप सेम एज के हो सकते हैं? और शुभांगी, ये पूरी एक्सरसाइज है। अब ये ना ताबीज वाली बात नहीं हो सकती कि आपने पूछा मैं क्या करूं और मैं बता दूं आप एक काम करो, ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो, डी कर लो। अगर मैं बोलूंगा शुभांगी आपसे कि ए बी सी डी कर लो, तो मैं पता क्या बोल रहा हूं? शुभांगी, मैं अगर होता और अगर ये सिचुएशन होती, तो मैं अपने तरीके से ये कर लेता। अब ना वो सिचुएशन है, ना वहां पर मैं हूं, ना वो बात है, और मैं आपको एबीसीडी तरीका बता दूं, वो बहुत बेमानी वाली बात हो जाएगी। ठीक है और सर। लोग यही कर रहे हैं शुभांगी। वो 5 तरीके बता रहे हैं, वो 4 ये बता, वे कभी काम नहीं आता, वो शुभांगी कभी काम नहीं आएगा। और हम लोग बात करें, और इसीलिए जो हम यूथ गुरुकुल में काम करते हैं, कि यूथ गुरुकुल में हम यही काम करते हैं। जो पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे काउंसलर वहां बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल बच्चे बन के बच्चों से बात करते हैं, और बच्चों से बात करके बच्चों की बात निकालते हैं। और आप देखा, आपने अगर पुराने सेशंस देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कैसे बच्चों में चेंजेस आए। हम ये मौका दे जी। रहे हैं पेरेंट्स को, क्योंकि जब तक आप नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हमने कहा भाई हम करके दे रहे हैं आपको, चलो आप अपने धीमे धीमे कर लो और आप हमारे साथ आ जाओ, है ना? तो इसीलिए यूथ गुरुकुल की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसीलिए यूथ गुरुकुल की जरूरत पड़ी, ताकि जो पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं वो हम कर लें। 8 साल 7 साल 6 साल के बच्चे के साथ कर लेने पेरेंट्स। लेकिन जैसे 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल का बच्चा हो जा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स, क्योंकि वो बच्चे नहीं बन पा रहे हैं, है ना? शुभांगी, आप प्लीज फ्रेमवर्क करना शुरू करो। और जी सर। 1-2 महीना लगेगा शुभांगी, बट आई कैन अश्योर यू कि आप हुमाई तक अगर आप पहुंच गए, तो आप बहुत बड़ा चेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ में भी और अपने बच्चे के साथ भी। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। चलो। थैंक गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एचटी, बोलो। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बस ठीक है सर। बताओ। सर मुझे दो तीन क्वेश्चंस थे। पहला तो ये कि जो चीज जैसे अभी आपने कहा कि सेशंस आप यूथ गुरुकुल के संडे को बच्चे के साथ रखेंगे, तो क्या आप वही चीज छोटे बच्चों के लिए भी प्लान कर रहे हैं? छोटे बच्चों को तो पेरेंट्स करेंगे ना। लाइक आप 8 इयर्स? आपका 3 साल 4 साल का बच्चा है, उसके साथ हम नहीं क्या नहीं, ही बात 3 4 करेंगे? साल नहीं, लाइक 7 to 8 इयर्स, थर्ड स्टैंडर्ड से ऊपर के बच्चे जो काफी कुछ समझने लग जाते हैं। रख तो सकते वो हैं, ऐसा नहीं, मतलब दिस इज ऑप्शन, मतलब वन ऑफ द ऑप्शन। अभी मैंने सोचा नहीं। अभी मैं सोच रहा हूँ 9 साल से ऊपर के बच्चों का रखने का। उनके साथ मैं कर रहा हूँ, मतलब रखा जा सकता है, लेकिन फिर उनका बैच अलग ही बनेगा। उनका बैच बड़े बच्चों के साथ तो नहीं हो सकता, उनका फिर बैच एक अलग बनाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ बात हो, करनी भी चाहिए, बात हो भी सकती है, करनी भी चाहिए। देखिए, मतलब एक अच्छा आइडिया है आपका, सर क्योंकि देखिए एक मैं plan करता टीनेजर्स के जो हैं उनका माइंडसेट अलग है, लेकिन आजकल जैसे कि आपने कहा हर हर बच्चा समझदार है। लाइक आप सोच रहे हो कि 4 साल का है तो वो समझदार नहीं है, आपने ये बात बताई कि वो समझता है, सब पूरा समझता है। समझता है, पूरा समझता है। तो वही चीज है अभी। मुझे जो मेरे बच्चे के साथ, जैसे कि आप बताते हैं कि आपको अपने इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं, आपको सिखाना नहीं है, आपको सिर्फ एक प्रपोजल देना है, आपको उनको छूट देनी है, वो बहुत सारी चीजों में मैं अप्लाई करती हूँ। जैसे कि अभी किसी और ने भी कहा कि बड़ों के साथ बहुत सारी ओवर थिंकिंग और वो सब चीजों पे कंट्रोल आ गया है, कि जो चीजें कंट्रोल में नहीं है हम उनके बारे में सोच ही नहीं रहे। वो हम्म, चीज मेरे साथ भी हुई है, जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उनके बारे में सोचती नहीं हूँ। हम्म, अदरवाइज अगर कुछ है तो उसी वक्त उस चीज का रिप्लाई किया और उस चीज से बाहर आ गए। उसके करेक्ट। बाद उस बारे में सोच ही नहीं रहे। ठीक है, आप उस टाइम पे जो कर सकते थे, जो बोल सकते थे, आपने बोल दिया, लेकिन अब आगे आप उसका कुछ कर नहीं सकते। आप जिसके लिए कर सकते हो वो है आपका बच्चा। ग्रेट, बहुत उधर अच्छा। से उधर से मेरा ध्यान हट गया। लाइक इनफैक्ट मैं इन लॉज इंक्लूडिंग हस्बैंड सबकी बात कर रही हूँ कि अगर मुझे उनकी कोई बात बुरी लग रही है तो आई टेल हिम कि ऐसा ऐसा है, आप ऐसा मत करो। हम्म, अदरवाइज अभी मैं उसको सोचते नहीं बैठ रही हूँ कि यार नहीं ये तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा उसको बहुत सही। सोल्यूशन मुझे पता है ही नहीं है। ठीक है, है ही नहीं है, छोड़ दिया उसको। जिसका नेचर ठीक है है। वो नहीं हो। ठीक। बच्चे के केस में भी मैंने बहुत कुछ अप्लाई किया। जैसे कि एक बार मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसके 2 मिनट खत्म नहीं होते, हाँ। कि वो हर बात में बोलता है 2 मिनट, बस 2 मिनट। तो मैंने उसको वो 2 मिनट, ठीक है टाइम को भी, ठीक है आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो करो। एट दी एंड आपको खुद रात को आके रियलाइजेशन होता है कि अभी तो टाइम ही नहीं बचा, मैंने 2 मिनट 2 मिनट करके पूरा दिन निकाल दिया, अभी कल तो एग्जाम है। हम्म। पर वो चीज फिर भी उसकी हैबिट ही बनी हुई है। हाँ। जैसे कि अब फिर मैं उसको हुए माए पे लेके गई, तो मेरी सिस्टर मुझे बोली कि ना मैं भी ऐसी थी कि मैं लास्ट मिनट पढ़ाई करती थी। आप। हाँ। हाँ, ठीक है। मतलब यूजुअली मैं, ठीक है धीरे धीरे, मैं एक्चुअली क्या बहुत परफेक्शन से काम करने में बिलीव रखती हूँ। तो क्या होता था, मैं जो लाइक 5 यूनिट्स है, हम्म, तो मैंने 2 यूनिट्स करने में, अपने जैसे एग्जाम है तो मैंने 2 यूनिट करने में या एग्जाम से पहले 2 3 यूनिट करने में पूरा अपना टाइम लगा दिया।
और जो बाकी की 2 है यूनिट, वो ऐसे होती थी कि जैसे बस ऊपर ऊपर से फटाफट फटाफट निकल के, और वो चीज क्योंकि टाइम जा चुका होता था, वो 3 चीजें परफेक्ट करने के चक्कर में क्या होता था कि वो 2 चीजें छूट जाती थी। तो इसके अभी मेरा बेटा भी वही चीज, जब मैं उसको बोला, मैंने कहा यार ये लास्ट मिनट पढ़ता है, पूरा दिन बोलेगा कि ना मुझे ये करना है, हाँ अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, और फिर नहीं करेगा, और जब रात को 10:30 11 बजे की सोने का टाइम होगा तो ये किताब खोल के बैठ जाएगा कि अभी उसको होता है कि मेरी एग्जाम है, मेरा टेस्ट है, देखो मुझे वो भी पढ़ना जब है, वो बैठ वर्क रहा है। है ना, शाम को बैठ भी रहा है तो वो डर से बैठ रहा है, समझ से नहीं बैठ रहा है, प्यार से नहीं बैठ हम्म रहा है, वो भी वो डर से ही बैठ रहा है। और अगर वो डर कहीं निकल गया धोखेधड़ी में, तो वहां भी नहीं बैठेगा। ये भी अभी तो उसको पॉसिबिलिटी। ऐसा है कि जैसे अब उसको ओलंपियाड में इंटरेस्ट है। हाँ। उसके लास्ट फर्स्ट सेकंड में उसने फर्स्ट क्लास में 2 ओलंपियाड दी थी। इंटरेस्ट मैंने ही डेवलप कराया था। फिर सेकंड स्टैंडर्ड में उसने 3 दी थी। हम्म। उसमें वो फर्स्ट में तो परफॉर्म नहीं कर पाया था, सेकंड में उसको गोल्ड मेडल आया था, अभी लास्ट ईयर तीनों में मेडल लाया। अभी उसको, उसकी जब वो पढ़ाई करता है ना ओलंपियाड की, वो क्वेश्चन जो चूज द करेक्ट या वो पूरा पढ़ता भी है, तो वो खुद से किताब मांगेगा मेरे से, मुझे बुक दे दो, मुझे पढ़ना है मेरे। अभी इस बार उसके कहने पे उसने कहा मम्मी मैं सारी ओलंपियाड्स देना चाहता हूँ, 7 है उसके लिए। मैंने कहा ठीक है, आप देना चाहते हो आप दो, फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड करना कि आप इतना साथ में लेके चल सकते हो अपने कोर्स के सिलेबस के साथ, तो नेक्स्ट ईयर वैसा करेंगे, हम्म। अदरवाइज आपको कम करना आप कम कर देना। हम्म। उसने कहा, मैंने उसकी बात मानी, उसके फॉर्म्स भरे, उसकी बुक्स मंगवा दी। अभी वो खुद उस चीज के लिए कि मम्मा अभी मैं अपने कल का टेस्ट का पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप मुझे बुक दे दो तो मैं वो करूंगा। तो वहां उसका इंटरेस्ट है, लेकिन जो स्कूल की स्टडी है उसमें वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो पढ़ता है, आता है, और पर यही है कि जैसे बोलना पड़ता है कि यार देखो आपका अब टाइम जा हमको रहा है। फिर हमने क्या बोला कि दो चीजें ना, एक क्यों हो रहा है और कैसे नहीं होगा। क्यों हो रहा है हम्म जानने के बिना नहीं हो सकता। अब तुम एक बार देखो तो, हरविंद नाम है ना तुम्हारा, हम्म। अरविंद एक बार देखो सिनेरियो हो क्या रहा है। पढ़ाई जैसी चीज जिसका हम्म ऑब्जेक्टिव आप समझा नहीं सकते बच्चे को। हम्म अब आप सोचो, हम्म आप 6 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव समझा दो तो पागलपन वाली बात हो गई, है ना, हम्म समझाया। हम्म हम्म जिसका ऑब्जेक्टिव नहीं समझाया जा सकता उसको क्रिएटिव और फन बनाया जाता है। हम्म। क्या बोला? क्रिएटिव और फन बनाया जाता है उसको। जिसका ऑब्जेक्टिव नहीं समझाया जा सकता। हम्म। ठीक है। अब मेरा बच्चा जब मेरे पास पढ़ रहा है, नर्सरी में, एलकेजी में, केजी में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, इतनी क्लासेस तक, इतनी हम्म क्लासेस तक बेसिकली ग्रेड 2 ये से लेके ग्रेड 3 तक, academic should be completely fun, without any pressure, without any exam, without any result, without any objective। क्या बोला? हम्म। कि किसी चीज का प्रेशर से नहीं, एज अ फन क्रिएटिव वे में नॉलेज बस गेनिंग होना चाहिए, उसका कोई कोई जजमेंट नॉलेज नहीं। गेनिंग नहीं होनी चाहिए ना। फिर अब नॉलेज गेनिंग मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, क्यों, क्या चाहिए नॉलेज का, क्या करोगी नॉलेज का, मुझे बताओ। अच्छा, कक्षा 2 तक अगर बच्चा पढ़ाई ना करे तो क्या लगता है कक्षा 3 में वो पढ़ नहीं लेगा? क्या मत, अच्छा मुझे सर बताओ। बेस तो अच्छा नहीं मुझे बताओ, होगा। मुझे बताना। क्लास सेकंड में, क्लास फर्स्ट में, क्लास केजी में हम लिविंग नॉन लिविंग थिंग पढ़ाते हैं, या जी हम सर। क्लास केजी में बच्चे को, एनसी में बच्चे को इमोशन सिखाते हैं। ठीक है, जी एनसी में सर। बच्चे को इमोशन सिखा रहे हैं। हम एनसी वाले बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा हैप्पी फेस कैसा होता है, जी बेटा सर। एंगर फेस कैसा होता है, बेटा स्केर्ड फेस कैसा होता है, सिखा रहे हैं ना बच्चे को, एनसी वाले बच्चे जी को। सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एनसी में ये ना सिखाऊं तो क्या मेरे बगल में जो रिक्शे वाला है उसको हैप्पी फेस नहीं पता? जी सर, पता होगा। तो फिर क्यों सिखाया? हाँ। क्यों सिखाया? क्यों सिखाया? जस्ट टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड के ऐसा ये सारे इमोशंस होते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी जानता है, हमने उसे वही चीज वापस बताई है बस अब कहने का अपने मतलब क्या तरीके था? से। कहने का मतलब वहां पर क्या काम था उसका इमोशन बढ़ाने का नर्सरी में? जी इमोशन सर। बढ़ाने का काम था जो रिक्शे वाला नहीं कर पा, सो सॉरी, रिक्शे वाला नहीं बोलना चाहिए, सब कुछ कर सकता है वो, इट्स नॉट अबाउट वो। मैं बोल रहा हूँ एक वो आदमी जिसको इमोशंस नहीं पता, वो रिक्शे वाला हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो सकता है, आई शुड नॉट डू दिस। रिक्शे वाला को बुरा नहीं होता, इंजीनियर भी नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हमने क्या नहीं सिखाया। जब हमने उसको सिखाया था इमोशन, तो काम था इमोशंस को पहचान लेना, ना कि फेस पहचान लेना। क्या काम था? उसको पहचान लेना। इमोशंस ठीक को है। पहचान लेना, ना कि फेस पहचान लेना। जी। और हमने हम्म फेस तक रखा उसको देखो फेस देख लो उसको, और एक्टिविटी खत्म। एक्टिविटी हम्म। खत्म। खत्म।
एक्टिविटी। और फिर वर्कशीट भी क्या आई पता, फेस बने हुए थे उसको मिला दो, जी और एग्जाम में भी फेस मिला दो। जी सर। और बच्चा बड़ा होके क्या बोले शाम को, हाँ मैं परेशान परेशान सा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा आज क्या हो रहा है मेरे साथ, बोलते ना लोग, आज हाँ अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ हाँ। क्या पागल जी बने सर। ये। तुमने नर्सरी से इस बात पे काम शुरू किया और तुमने फेस दिखा के खत्म कर दिया काम। जी सर। अब करना क्या था वहां पर, नर्सरी में, एलकेजी में, केजी में, फर्स्ट में, सेकंड में, काम केवल इतना है कि कैसे हम बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा बात कर सकें, कैसे बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर सकें, कैसे बच्चे और हमारे और इस पूरी प्रकृति के बीच में कनेक्शन पैदा हो सके। अभी आप देखेंगे ग्रेड सेकंड तक जितनी भी चीजें ज्यादातर इस प्रकृति की चीजें पढ़ाई जाती हैं, आप देखोगे कभी भी क्या बोला जाएगा, उनको पार्क में ले जाओ, है ना, हम्म। उनको मिट्टी से क्या, क्यों, ताकि उनको इस प्रकृति से कहते जो कनेक्शन बचपन में बन गया वो कभी बड़े पे नहीं टूटा। करेक्ट। तो हम्म। सेकंड का काम ही था कैसे उसका टीचर से इतना प्यारा कनेक्शन, इतनी बातें, इतना प्यारा कनेक्शन कि वो टीचर के ऊपर ऐसा आंख बंद करके किताबों से इतना प्यारा कनेक्शन करा दिया, प्रकृति से इतना प्यारा कनेक्शन करा दिया, और पेरेंट का बच्चे से इतना प्यारा कनेक्शन हो गया कि अब सारे लोग एक दूसरे की बहुत बहुत प्यार से सुनते हैं। जी सर। इतनी अच्छी सी बातें हुई। लेकिन नहीं, वो हमने तो सब छोड़ दिया। हमने कहा अच्छा बच्चा तो तभी है जब सुनाओ टू की टेबल। हम्म अब बताओ, टू की टेबल के लिए तुमने बच्चे को कक्षा 1 में मारा, क्लास केजी में डांटा। अब हम्म। क्लास केजी में अगर तुमने के जब तुमने टू की टेबल के लिए डांटा तो उसको क्या समझ में आया, उसको समझ में आया ये चीज कुछ गंदी है, इसके लिए डांट पड़ती है, ये जी काम नहीं सर। करना यार, इससे ये ना करो तो अजीब डांट पड़ती है, मार पड़ती है, ये पता नहीं कैसा काम है पढ़ाई। तो हम्म। हमने क्लास सेकंड तक आते आते अपना कनेक्शन बच्चे से तोड़ दिया, टीचर ने अपना कनेक्शन बच्चे से तोड़ दिया, प्रकृति से उसका कनेक्शन बन नहीं पाया, किताबों से उसका कनेक्शन तोड़ दिया, जो सब बनाना था वो सब बनाने की जगह सब तोड़ दिया, क्योंकि क्लास सेकंड तक बहुत कुछ सिखा देना था। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा क्लास सेकंड तक की एक भी चीज ना जाने, एक भी चीज ना हम्म। जाने, तो क्या वो जिंदगी, न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा किया है एक क्लास बिना स्कूल गए, हाँ या ना। जी सर। तो फिर, तो अभी हो क्या रहा है, अभी जो आपके लिए सजेशन है वो क्या है कि अब मैंने ये जर्नी देखी मैंने कि जर्नी मेरी कैसी पूरी हुई, करेक्ट, और जर्नी मैंने क्या हुई, तो अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे देखिए छोटे बच्चों के लिए है, अब 14 साल का बच्चा किसी का, अब शुभांगी अगर ये बोलेंगी थोड़ा कठिन हो जाएगा शुभांगी के लिए, कर शुभांगी भी सकती है इस बात को जिनका 14 साल का बच्चा है, बट आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बच्चे के साथ में पढ़िए, बच्चे के हम्म। साथ में पढ़े। साथ में पढ़िए, 1 मिनट भी बच्चे से दूर नहीं रहना है, बच्चे के साथ ही पढ़, सेकंड तक तो 100% टाइम बच्चे के साथ रहना, सेकंड तक उन्हें ट्यूशन लगा दी, ले टीचर पढ़ा दो। सर मैंने ना कभी ट्यूशंस नहीं लगाए, लेकिन अभी जो चीज मैंने की थी, शायद आप जो कह रहे हैं मैं फिर से उस पे वर्क करूंगी। मैं उसे एक्चुअली, मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो अब नर्सरी में गई है, तो जब सेकंड क्लास का जो एंड का टाइम था ना लास्ट में, तो मैंने उसे सेल्फ स्टडी के लिए ट्रेनिंग किया। कैसे कि आप खुद से पढ़ो, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मैं हूँ, मैं रहती वही हूँ आसपास, मैं हूँ यहाँ पे, आप खुद से पढ़ो। और उसके बाद आप खुद से ही उसको, जैसे आपने बोला कि खुद, एक बार आपने सिखाया था कि खुद की गलती खुद, वो हाँ, वर्ड याद नहीं आ रहा, कि खुद रिवाइज अपना खुद चेक करो, कुछ चेक खुद करो, आपने खुद हाँ चेक हाँ, करो। कुछ चेक तो करो। यही चीज मैंने उसके लिए उस हर चीज में अप्लाई की कि ठीक है, आप जैसे अगर वो, उसको मुझे पता है कि उसको राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने कभी उसको प्रेशराइज नहीं किया कि मुझे सब लिख के ही बता, कि मैं तेरा कल एग्जाम है तो आज मुझे घर पे भी लिख के बता, नहीं, अगर आप कंफर्टेबल हो आप सुना दो, हिंदी में आप मात्राएं की गलती करते हो तो मैं पूछूंगी, आप लिख के बता दो, जैसा जिसमें कंफर्टेबल है वो करो, कभी प्रेशर नहीं दिया। तो हम्म, वो इसलिए उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी है। लेकिन अभी जब मैंने उसको ट्रेनिंग दिया, उसके बाद अब जैसे वो थर्ड स्टैंडर्ड में, तो अभी उसके टेस्ट चल रहे हैं और 11 से उसके पीरियोडिक टेस्ट चालू होंगे। अभी मैंने उसके साथ फिर नई चीज की, क्योंकि मेरी गुड़िया भी स्कूल जाने लग गई है, और अब मुझे उसका हाथ पकड़ के उसे पेंसिल चलाना सिखाना है, तो मेरा सारा टाइम उसके साथ जाता है जब मैं फ्री होती हूँ। तो उसको मैंने कहा आप ये सारे टेस्ट अपने अपने बलबूते पे एक दो, सेकंड, एक आप सेकंड, पढ़ो। एक सेकंड, एक सेकंड, नर्सरी हाँ, वाले बच्चे को आप क्यों पढ़ाती है, थर्ड वाला क्यों नहीं पढ़ाता, थर्ड वाला नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता। नहीं, वो बैठता है लेकिन वो सुनती नहीं है उसकी बात। वो सब सुनेगी, आप तीनों लोग साथ में बैठो, पढ़ने का समय तीनों लोगों का साथ हो, हाँ ठीक है, जी हाँ जी, तीनों तीनों लोग बैठते हैं। साथ में बैठेंगे, और आप बच्चे के साथ पढ़ेंगी, आप ये नहीं दिखाएंगी कि आपको आता है, क्या बोले, ओके। हाँ जी, समझ गई मैं आपकी बात, ज्ञानी नहीं दिखा। नहीं बनेंगी, हाँ जी। ना हाँ जी। आपको आता है ना आपके बच्चे को आता है, दोनों को ही हम्म
नहीं आता है। मैं भी सीखूंगा, मेरा बच्चा भी सीखेगा, जो स्कूल से पढ़ के आया है वो मुझे, सिखाएगा, जो करके आया है वो मुझे बताएगा, बताएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगी और वो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। पूछेगा। ठीक और है सर, इसमें इन्वॉल्व जितना होती हूँ मैं फिर से। इसमें जितना फन हो सकता हो, ये पढ़ाई ओके। घर में, मुझे नहीं पता आपके घर में कोई पार्क है कि नहीं है, मतलब छोटा सा कोई ग्राउंड है कि नहीं है, या आपके घर में कहीं पेड़ लगे हैं कि नहीं लगे, या घर नहीं। में कोई कहीं पर गेम्स होते हों, या कोई कलर्स वगैरह होते हों, ये काम जितना जो बच्चे को पसंद जगह है, जो बच्चे को पसंद चीज है, अगर हम्म। मान लीजिए बच्चे को खेलना पसंद है, तो क्या हम इसको खेलते खेलते कर सकते हैं? क्या हम इसको खेलने के समय, खेलने की जगह पे कर सकते हैं? जितना फन के साथ हम इसको कर सकते हैं, जितने फन के साथ हम इसको कर सकते हैं कि उसको पढ़ने में भी मजा आने लगे, वो बोले मम्मी आज पढ़ना है, मम्मी मम्मी आपने समय नहीं निकाला, ये कौन सी बात हुई मम्मी, आज आपने समय नहीं निकाला पढ़ने का, मम्मी नहीं, मम्मी 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 अभी किताब खोलो मम्मी, आज पढ़ना है साथ में चल के। सर तो अगर वो रिंग्स फेंकते फेंकते पढ़ना चाहे तो? क्या चीज? उसको जैसे कैच करने का क्रिकेट का शौक है, तो वो हाँ तो क्या यूजुअली क्या दिक्कत है, करता है, क्या तो दिक्कत मुझे है? बोल, अच्छा मुझे वो बताओ, क्या करते हैं अगर, कि हाँ टप टप पर ना बॉल वॉल पे मारेगा और बोलेगा साथ साथ सुन लो, तो मैं करेक्ट, इसमें क्या इरिटेट होती समस्या हूँ। है, क्या समस्या हुई मैं इसमें? इरिटेट होती हूँ कि मुंह ध्यान, पहले पढ़ाई कर ले फिर खेलना। नहीं 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 नहीं, अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ हाई एनर्जी चाइल्ड हैं। अगर कोई हम्म। बच्चा हाई एनर्जी है, इसका मतलब उसकी एनर्जी निकल नहीं पा रही है, वो उसके बैठेगा। पूरे, उसका बस चले ना, तो वो लर्न भी खेलते खेलते करे, हाँ तो साथ में उसके बॉल चले। प्रॉब्लम क्या है आपको? कुछ बच्चे होंगे, मुझे आपने वो देखा लगता है होगा। कि पढ़ते टाइम पढ़ लो। क्यों? आपने देखा होगा कभी कभी कुछ बच्चे होंगे, वो पढ़ेंगे और पढ़ते समय उनको कुछ ना कुछ करना है, नहीं कुछ करेंगे तो हाँ। पेंसिल को ही ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ, वो तो इधर उधर देखता दिखता, अपनी बहन की पढ़ाई देखते देखता फिर पढ़ता है। हाई एनर्जी चाइल्ड, उनके पास जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी पढ़ाई को नहीं चाहिए, पढ़ाई को उससे कम एनर्जी चाहिए, बाकी एनर्जी का करे क्या वो? हाँ, क्योंकि क्या उसको करे? लर्न बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसको क्या करे राइटिंग बाकी में एनर्जी का? प्रॉब्लम नहीं है, करे क्या वो बाकी फोनेक्स एनर्जी का? क्लियर है। क्यों हम स्टूडियो टाइप हैं? क्यों स्टूडियो टाइप है कि हम बॉल ऐसे ऐसे करते नहीं पढ़ सकते? क्यों? क्या समस्या क्या है? मतलब वही, हाँ शायद ये मेरा स्टीरियोटाइप ही था कि मैं उसको बोलती थी नहीं पढ़ रहा है तो एक जगह बैठ के पढ़ ले, बाद में वो क्या बोलेगा, आप सुनो मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा मैं हूँ बोल रहा हूँ आंसर। और मैं भी खेल रहा हूँ, हम दोनों लोग खेल खेल के पढ़ रहे, दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम जी क्या है? जी। तो वो तो, ये तो वो करने को राजी है, मैं उसको तो छूट बस, दे दूँ तो तो ये। हम क्यों? अब बता, मुझे बताओ, आपको अगर खाने में पनीर पसंद हो, ठीक है, हम्म। और मैं कहूँ पनीर, और मुझे आलू पसंद हो, हम्म। मैं कहूँ एक काम करो, अच्छा अरविंद आज चलो, अच्छा पनीर और आलू दोनों बना लो, दोनों खा लेंगे हम लोग साथ में बैठ के, ठीक है? हम्म। तो मैंने थोड़ी पनीर खा लिया, आपने थोड़ा आलू खा लिया, यहां तक तो आप चल जाएगी बात। और मैं बोलूं नहीं भैया, आपको पनीर पसंद, मैं कह रहा हूं, पनीर हटाओ, पनीर नहीं बनेगी, आलू खाया जाएगा। अब बताओ हम्म। कितना मन लगेगा आपको? हाँ, फिर वो मन नहीं लगेगा वहां पे। बताओ। आप पनीर को, नहीं 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 नहीं, ये कोई मतलब नहीं है, पनीर नहीं, पनीर हटाओ आलू रखो, अरे पनीर का रख लो, हम कहते थोड़ी रख लो, कम से कम इतनी बात हो जाए, चलो थोड़ी है। फिर मैं समझ गई, जो उसको पसंद है वो करते करते, मतलब मेरा टारगेट पूरा होना चाहिए, वो अपना अगर कुछ और टारगेट क्या है, इन्वॉल्व है तो। टारगेट क्या, टारगेट कि याद एक बार करना मुझे कितना है? सुनना है, टारगेट ये है कि मुझे एक बार बता दे, अभी जैसे मैंने उसे छोड़ा और उसने सेल्फ अपने बेसिस पे ही सारे टेस्ट दिए और काफी अच्छा स्कोर लाया, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने उसको ऐसा बोला भी नहीं, मुझे सुना ही सुना, मेरे को वैसे तू पढ़ ले, तू सेटिस्फाई हो जा, मुझे सेटिस्फाई मत कर, तू सेटिस्फाई हो जा, तुझे लर्न है, हो गया, ठीक है रख दे बुक। ठीक बात है। बट अब देखो, एक चीज। अब देखो कंचन का पीछे से क्या आ रहा है। कंचन ने बोला आप कहते हैं एक समय में एक काम करना, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन एक समय में एक काम करने के लिए बच्चे को तैयार करोगे कि नहीं? जब हम्म। बच्चा मेरा इतना समझदार हो जाएगा, उसको बुक से भी प्यार हो जाएगा, और उसको मैथ से भी प्यार हो जाएगा, उसको क्रिकेट से भी प्यार हो जाएगा। मैथ से तो और हाँ, जब मैथ हम क्रिकेट दोनों ही जब हम फेवरेट। एक्सीलेंस की बात कर रहे होंगे, उस समय मुझसे कहेंगे बेटा हम लोगों ने ये कर लिया, क्या हम हम्म। लोग बात 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 में उसको इंपॉर्टेंस समझाएंगे इस बात की, एक समय एक काम की, और तब हम उसको ले आएंगे उस चीज पे। तो इट्स अ ग्रेजुअली शिफ्ट। आप सोचो कि एक बच्चा है 1 साल का और 3 साल का, जो भी हम चीज बोलते हैं, अगर हमने कोई भी बात बोली तो उसको देखो किस लिए बोल रहे हैं और कहां पर बोल रहे हैं उस बात को। हम एक हम्म। समय में एक काम की बात बोल रहे हैं, तो पहले तो यहां से शुरू होगा कि क्या हो रहा है, वो क्रिकेट कर रहा है और साथ में मैं मैथ्स कर रहा हूँ, मैं मैथ्स मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स उसके साथ अच्छी कर रहा हूँ, उसकी मैथ्स अच्छी करा दो। फिर उसके बाद कभी एक ऐसा आ जाएगा जब हम उसको ये सिखाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम्म। इस चीज की इंपॉर्टेंस उसको सिखाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और वो कहीं मैथ से नहीं शुरू होगी, वो हो सकता है क्रिकेट से शुरू हो जाए। जी तो सर। नहीं, अब क्रिकेट सीखेंगे जब तक तुम आज शाम को 3 बार सिंगल स्टंप पे
3 बार सिंगल स्टंप को तुम बोल्ड नहीं कर दोगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम्म क्रिकेट पसंद है ना उसको, जब तक हम्म सिंगल स्टंप को तुम 3 बार बोल्ड नहीं कर दोगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक। हम्म कल हमने पकड़ा किसी और चीज के लिए, जब तक हम एक पैर से, मान लो उसको कूदना पसंद है, दौड़ना पसंद है, जब तक हम एक पैर से 15 मिनट खड़े नहीं हो सकते तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, तब छोड़ेंगे नहीं। तो एक आदत उसकी बिल्ड कर दी, उसकी पसंद की चीज से धीमे धीमे उसको मैथ्स में शिफ्ट करा दिया। हम्म। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमको देखो यूज करनी है, ये चीजें दी है ना भगवान ने हमको, जी सर। इसको यूज करते रहिए। ठीक है। जी सर। सर एक चीज और, अभी जो मेरी बेटी नर्सरी में जाने लगी, अभी जैसे आपने कहा टीचर्स का सपोर्ट और ये सब, सर ये एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा। जैसे कि मेरी गुड़िया स्कूल जाने में पहले 3-4 डेज नहीं रोई, उसके बाद उसने रोना चालू कर दिया। अब वो रात से ही इस चीज से डरती है कि कल सुबह मुझे उठ के मम्मी स्कूल भेजेगी। मैंने उसको बहुत प्यार से उठा के, बहुत प्यार से समझा के, बहुत अलग अलग तरीके से उसको इंटरेस्टिंग वे में स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों वो स्कूल पहुंचते से ठीक है, रोती देखो है। अब स्कूलों में बहुत काम होना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ नहीं होना है, मेरे स्कूल में भी बहुत काम होना है, हर स्कूल में बहुत काम होना है। कौन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो आप। तो सर फिर अब कैसे उसको जबरदस्ती भेजूं? जैसे आप बोलते हो कि फोर्स नहीं करना, भी वो करना ही पड़ रहा है, लाइक ठीक है, वो मुझे भेजना ही उसको पड़ेगा, रोते हुए, उसके पास कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं, उसको क्योंकि भेजना पड़ेगा। जैसे वो, अभी तो आप मानेंगे जिस स्कूल में वैसे उसका सब कुछ एकेडमिक्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ। अभी मेरा जब बेटा था वो उस स्कूल में नहीं था नर्सरी के टाइम में, उस टाइम हम्म। कोविड भी आ गया था, तो वो यूजुअली उसने नर्सरी और एलकेजी तो वैसे ही घर से किया, हम्म। तो उसको उतना नहीं पता। अब वो क्या 15 मिनट भी वो लोग उन्होंने जो अभी अगर मैं आपसे कभी शेयर करूंगी वो व्हाट्सएप पे, कि उनने ना जजमेंट के जो क्राइटेरिया रखे ना, एकेडमिक्स के अलावा हर चीज को वो जज कर रहे हैं। हम्म। लाइक वो हर 3 बार का भले एग्रीगेट निकाल के कर रहे हैं, जो भी, कि आपका बच्चा टाइम से स्कूल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, आपका बच्चा अगर असेंबली में खड़ा हो रहा है तो हाथ जोड़ के खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी आंखें बंद है कि नहीं है, वो स्कूल कैसी यूनिफॉर्म में आ रहा है, वो टिफिन फिनिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको फ्रूट के बाद, तो उसके हर चीज पे जजमेंट का कोई नया क्राइटेरिया है, ऐसा उन्होंने कहा सीबीएसई में, हम्म। जिसके बेसिस पे हर चीज जज होगी। तो अभी वो इतना छोटा बच्चा है, वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि रेदर देन मैं उसे डांट के और टाइम पे बिल्कुल स्कूल पहुंचाऊं, कई बार बच्चे का मन नहीं होता है, वो बहुत छोटी, अब 3 की होगी, अभी वो नहीं, 5 मिनट्स वो दूध पीने में उसको टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स, आपने उसको 1 घंटे पहले, तो वो उस 10 मिनट्स के लिए भी जजिंग कर रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे को वो 10 मिनट, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो 10 मिनट लेट जाए वो चलेगा मुझे, लेकिन खुश होके जाए, रेदर देन देखो डांट वो डर तो से आपके जाए। हाथ में नहीं है ना, वो आपके हाथ में तो पर नहीं है। डर से फिर सर वो डराने वाली बात हो गई ना, कि मैडम डांटेगी, जल्दी वो चलो। ठीक बात है, आपको थोड़ा 10 मिनट पहले उठ जाइए, अपने घर को 10 मिनट पहले कर लीजिए, आपको पता ही है 7 बजे मुझे पहुंचना है, तो आप 1 घंटे पहले उठना शुरू कर सर दीजिए मैं रात के 7:30 10 बजे। उठाती हूँ उसको, उसका 8:30 स्कूल है, उसके 7 बजे उठाना बावजूद शुरू वो कर दीजिए, बच्ची, 7 बजे तो उठाइए, रात में पहले सुला दीजिए आधे घंटे। वो 7 बजे उठाने के लिए उसके पहले दूसरे वाले का स्कूल है ना, उसके उसकी ड्यूटीज निभा के वो एक स्कूल जाता है, फिर मैं मेरा दूसरे घर के करूंगी, फिर उसको उठाऊंगी, क्योंकि अब वो देखो उसको उसमें आप उठाने लग कैसे गई तो। सोल्यूशन निकाल सकते हो, जो चीजें हाथ में नहीं, स्कूल तो अब ये स्नेहा से भी बात हो रही थी, इस बात की बात स्नेहा से भी हो रही थी, उसकी बच्ची भी है, भेज नहीं रही थी स्कूल, कहीं भेजा है तो ये वो प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। अब स्कूल में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग नहीं कर सकते। हम ये देख रहे हैं, मेरे पास बच्चा आ रहा है, जब मेरे पास जब 2 3 4 5 घंटे एक्टिवली मेरे साथ रह रहा है, उस समय हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा इसके स्कूल लिए। से जो डर है, मतलब मुझे, मेरा क्वेश्चन ये था कि स्कूल के लिए उसका डर कैसे निकालूं, क्योंकि वो डरती है, स्कूल के नाम से रात से ही डर आपको जाएगी कि मुझे उससे सुबह बात स्कूल करना नहीं जाना। पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पूछना पड़ेगा उससे, स्कूल जाके पूछना पड़ेगा एक बार क्यों हो रहा स्कूल है। जाके पूछा, वो कहती है कि मुझे जब मेरी मम्मी साथ रहती है तो मुझे डर नहीं लगता, जब मेरी मम्मी साथ नहीं रहती तो मुझे डर लगता है, देखो जब मेरी मम्मी वापस आ जाती है तो मुझे नहीं लगता। एक तो बहुत सिंपल सी बात भी होती है कि इन्वायरमेंट चेंज, अगर आपको ही अभी आप अपने घर में रह रहे हैं, अकेले आपको कहीं किसी नई जगह भेज दिया जाए तो आपको ही थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, वो हम्म। ऑकवर्डनेस का एक्सप्रेशन बच्चा रोके दिखाएगा, आप चाहे उसको जी न सर। दिखा पाए, तो एक सिचुएशन ऑकवर्डनेस तो रहेगी। अब जरूरी नहीं कुछ गलत ही हो रहा हो स्कूल में, है ना, हाँ, वो हो रहा हो, ऑकवर्ड सिचुएशन एनवायरनमेंट चेंज हाँ, की वजह हो रहा से ही है, है। 2 4 10 दिन में ठीक हो जाएगी वो चीज, 2 4 दिन में उसको जी प्यार से सर, ले मैं जाइए, ये मैंने, छोड़ाइए, 2 4 10 दिन में 20 दिन में ठीक हो जाएगी, हर बच्चा रोता है, आप भी रोई होंगी हम्म। स्कूल जी में सर, अगर नहीं होता सर, तो। इस मामले में हुए माए पे मैं आई, इसमें भी आप जब बोलते तो मैं उसके बैक में जाती हूँ, मैं कैसी थी, मम्मी से भी अभी
पियर थी, पूछ के आई मैं क्या करती थी, तो मम्मी का एक ही जवाब है, तूने तो कभी तंग ही नहीं किया, ना कभी स्कूल जाने में, ना कभी पढ़ने में, तुझे बोलना ही नहीं पड़ता था, चलो तू दैट्स सब कुछ खुद ही कर लेती थी। अब ये दोनों तो उससे बहुत अपोजिट है। कोई तो बात वो नहीं, चीज जरूरी नहीं कहीं हर ना चीज कहीं, आपसे ही आए, कोई चीज आपके पतिदेव से भी आ सकती है। वो भी सिंसियर है, ये तो चाचू पे गए लगते थे। कहीं से आ सकती है, जीन्स तो क्योंकि सबके वो पास। खुद ही बोल रहे हैं, जैसे ये रोती हुई जाती, बोले मैं ऐसे ही था, सेम ऐसे ही रोता हुआ मैं स्कूल जाता था। तो क्या पता वहीं से आया है, क्योंकि मैं तो कभी भी नहीं रोई, मेरे भाई बहन भी नहीं रोए, ना हमने कभी तंग किया किसी बात के लिए, तो मम्मी चलो बोलती ठीक है, नहीं। वैसे ये हो जाएगा, इट्स वेरी नॉर्मल ना, ऐसे को परेशान मत होइए जी इसके। सर, थैंक यू सो लेट्स मच एंड सर। दिस कॉल, लेट्स एंड दिस कॉल, 2 घंटे हो गए हम लोगों को, जी राइट? सर, जी सर, थैंक यू सो नाइस मच, टॉकिंग टू यू सर आफ्टर सो लॉन्ग। थैंक यू सो मच।